सो टॉकिंग अबाउट द फ्रीलांसिंग, पहले ये बताओ कितने लोग जानते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रीलांसिंग थिंग। थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको, आई एम श्योर, लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग इन दिस वर्कशॉप। तो अगर आइडिया नहीं भी है तो हम उसको भी स्टडी करेंगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीलांसिंग फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड एज वेल फ्रॉम द अदर। सो जस्ट लेट मी नो गाइस, आपको कितना आइडिया है फ्रीलांसिंग के बारे में। Anything, you could drop a message or whatever you feel, and if possible you could turn on your cameras as well, ताकि एक वो interaction का माहौल बना रहे, right? So as it was ठंडशाला, तो मैंने plan किया that it should be the Skillshala first workshop of it, and I'm very much thankful for Hackoflow Society for introducing me. So बात करते हैं freelancing की। I'm just hoping कि आप सब response कर दो। Yeah, exactly. Okay, you want to know what exactly is freelancing? No worries, we will cover that as well. So starting with the first thing that I want to take you, कहते हैं ना कि if you are from a coding background or anything, I will specifically say, कहते हैं कि if you want to learn from something, learn from your mistakes, and in coding it is from the errors. But generally ऐसा होता है कि जो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, that is a true learner, वो टीचिंग हमेशा उसके साथ जाती है। So I will just let you know about my first freelance experience, but before I tell that, अब मुझे ये बताओ कि अगर जो जो फ्रीलांसिंग के बारे में सुना है उन्होंने, दे मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग ऑन यूट्यूब। अगर तुम यूट्यूब पे आज भी जाके टाइप करते हो फ्रीलांसिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज कि गेट 10x अमाउंट, इतना फ्रीलांसिंग में एक महीने में 10 लाख कमा लो। वेल, जस्ट एन आइस ब्रेकर एंड अ ट्रूथ रिवीलर, दैट डज नॉट हैपन दैट वे। You cannot make 10 lakhs just independently going on your first client. That does not happen in freelancing, but it could be happening in the later stages. Of course तुम्हारा pay वगैरह increase हो सकता है, but just this is the harsh truth about this field, that it is not so much good as it sounds on the surface level, और जितना लोगों ने इसे interesting बना दिया है। और ये बात ना, जब मैं था 17 साल का एक बच्चा था और मैंने गूगल पे सर्च किया जाके कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा तुम्हारे पास ये स्किल्स होंगी, उसको जाके इम्प्लीमेंट करोगे और तुम्हें क्लाइंट मिलेगा और हो जाएगा। वेल आई थॉट हाँ कि बहुत ईजी है, हम ख्याली पुलाव नहीं बना लेते कि अच्छा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सो एज आई से दैट वी नेवर फॉरगेट आवर फर्स्ट, आई कुड नॉट डू दैट बिकॉज माई फर्स्ट फ्रीलांस एक्सपीरियंस वॉज टेक्निकली अ फ्रॉड। यस, माई फर्स्ट फ्रीलांस एक्सपीरियंस वॉज अ फ्रॉड बिकॉज जब मैं गया उस वेबसाइट पे एंड दे आस्क्ड मी, एज आई एम अ राइटर एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो मच अबाउट स्क्रीन प्ले राइटिंग, तो जो तुम फिल्म्स एंड मूवीज वगैरह देखते हो तो उसके राइटिंग प्रोसेस में कि कौन सा कैमरा कैसे मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन प्ले पार्ट ऑफ दैट। एंड आई वॉज इन टू दैट, और मैंने एक क्लाइंट को स्टोरी पिच की रिगार्डिंग द सेम, दैट दिस एंड ये तुम देख सकते हो पीपीटी में like we had this conversation and उसको मैंने idea सुनाया and we had a small interaction and he asked me to give his idea, and होता ऐसे है, I learned later on कि that you never get the payment after completing the project, at least 40 to 50% payment is taken upfront. So इस केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं न्यू भी था, मुझे लगा कि महीने के एंड में मुझे 10 लाख पकड़ा देगा वो क्लाइंट और मैं खुश हो जाऊंगा, बट the client took the idea from me and after a month I saw that he had posted the same idea, उसने मेरा आइडिया कॉपी करके एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांस राइटर। तो अब तुम सोचो कि जो बंदा एक 17 साल का लड़का है, वो जब फ्रीलांस की फील्ड में एंटर करता है और उसके साथ पहली बार में फ्रॉड हो गया, तो उसके लिए वो किस हिसाब का सदमा होगा कि वो दोबारा फ्रीलांसिंग में नहीं जाना चाहेगा। एंड दैट वाज मी फॉर बेसिकली ऑलमोस्ट एन ईयर। उसके बाद ऑल आई डिड वाज वर्क ऑन द स्किल बिल्डिंग एक्सपेक्ट, एंड इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग और स्किल बिल्डिंग को साथ में लेके चलता हूँ, बिकॉज दे से दैट बिकम सो गुड एट इट दैट यू आर अनडिनाइबल। अगर तुम उस स्किल में इतनी मास्टरी कर लेते हो तो नो मैटर कोई तुम्हारा आइडिया चोरी कर सकता है, बट वो तुम्हारा विजन नहीं चोरी कर सकता। एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल लर्न टुडे। आई सॉ मैनी कमेंट्स की मतलब हमें ये सीखना है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और माइंडसेट कैसे डेवलप करें एज एन इंजीनियर, एज वट एवर डिग्री यू आर कमिंग फ्रॉम, बट वो माइंडसेट होता है ना दैट मैं करूंगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक फॉरवर्ड। एंड सो टॉकिंग अबाउट टूडेज एजेंडा, हम ज्यादा पीपीटी के बेस में नहीं जाएंगे, दिस इज जस्ट फॉर अ स्मॉल रेफरेंस और टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। तो पहले हम फ्रीलांसिंग समझेंगे एंड देन वी विल स्टडी की कौन कौन से प्लेटफॉर्म से तुम जाते हो, and then some resources which I follow for my freelancing career, and in the end वो तुम्हें 5 ऐसे rules बताऊंगा जो मुझे फाउंडर से सीखे हैं। They say that
दैट इफ यू कैन लर्न फ्रॉम अ पर्सन, मतलब जिसका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है ना, तो वो तुम्हें सिखा देगा कि अच्छा ये रास्ता फॉलो करना नहीं करना, बट वो ना बहुत मेन स्ट्रीम एडवाइस होगी, क्योंकि वो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। बट जब तुम एक बंदे के साथ बैठ के उसके साथ बात करोगे ना, तो जो एडवाइस वो तुम्हें देगा वो कोई नहीं दे पाएगा। एंड ये 5 रूल्स मैंने सीखे हैं खुद, मैं काफी टाइम से प्रोफेशनल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल लो लेवल में होते हैं ना, जो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो वो लेसन सिखा देते हैं ना हमें, वो जिंदगी भर हमारे साथ जाते हैं। सो जस्ट ड्रॉप अ यस अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ हो एंड यू आर excited to proceed further. Just drop a message. Everyone, let me know. Yeah, great, great, great. So now introduction to freelancing and its domain. So freelancing का बिल्कुल मोटा मोटा मतलब होता है working for yourself. It basically means that I am the owner of that project and I will work for that. And nobody takes the credit or I am accountable to no one to tell the timings जिसमें मैं काम करूंगा। मैं जब मर्जी काम कर सकता हूँ, जितने मर्जी लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। The only thing I need to give the client is the project ready as promised, and that is basically the freelance. एंड इट इज बेसिकली अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, जिसमें प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे तुम काम कर सकते हो। एंड दैट वाज माय प्रोजेक्ट 2 विद कोड विद हैरी। सो टेक दिस नोट, अगर तुम्हारे पास कोई सॉर्ट ऑफ डायरी वगैरह या कुछ भी पड़ा है, देन कीप इट विद यू एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस 5 क्वेश्चंस, बिकॉज इसके अराउंड हम सारा कंस्ट्रक्ट करेंगे आज का सेशन, एंड सो दे बिकम वेरी क्रूशियल। यू कुड ड्रॉप इन द चैट लेटर टू, एंड आई वुड लव अगर तुम इनिशिएटिव लेके इसको नोट्स करो कहीं पे, राइट? सो आई एक्सपेक्ट कि तुम अपना एक पेन पेपर लेके रखो एंड ट्राई आंसरिंग दिस 5 क्वेश्चंस विच आर, विच स्किल डू यू थिंक यू कैन बिल्ड। तो आज के सेशन में तुम एक ऐसी पर्टिकुलर स्किल को सोच लो कि अच्छा मैं ये स्किल बिल्ड करना चाहता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना रोड मैप बनाऊंगा इस सेशन के। उससे के बाद देयर इज क्वेश्चन दैट व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन। ये सारे क्वेश्चंस को इसी ऑर्डर में लिख लो। आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वेश्चन लेटर ऑन एंड वी विल बी यूजिंग दैट अ लॉट, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, आई होप कि तुम लोगों ने क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं। इफ इट इज ओके देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। टेल मी द नोट्स दैट यू वुड बी मेकिंग। या राइट, इट वुड बी जस्ट फॉर यू, कोई और नहीं लेगा, इसलिए जस्ट कीप इट वेरी मच सिंपलिसिस्टिक, और कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट इट डाउन इन अ वेरी लेम लैंग्वेज टू। सो आई होप यू टेक टाइम एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, ताकि वो इंटरेक्शन का माहौल मेंटेन रहे, राइट? सो लेट्स बिगिन। आर यू रेडी? आई होप यू ऑल आर रेडी। आई सी क्वाइट गुड एनर्जी। ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में टाइप करने में भी दिक्कत होती है, बट आई होप दैट यू ऑल मैनेज योर सेल्फ, एंड इफ यू आर गिविंग योर टाइम इट इज very much thankful of you. So yeah, let's begin with the platforms that we can work on the freelancing. So freelancing के लिए वैसे तो तुम्हें गूगल करोगे ये बात तुम्हें बहुत क्लियरली मिल जाएगी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे तुम कर सकते हो, बट पर्सनली दीज आर माई फेवरेट 5 प्लेटफॉर्म्स, एंड उसमें से भी एक मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। बट बिफोर दैट तुम नीचे एक कैप्शन देख रहे हो, I did not want a 9 to 5 job, so I work 5 to 9, and that is harsh reality of a freelancer. मुझे ना, मैंने एक प्रीवियसली भी एक ऑफलाइन वर्कशॉप ली थी इसके अराउंड ही, और वहां पे मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया एक तरफ जॉब में ना लोग पैकेज ले जाते हैं 24 लाख का, इतने का गूगल में प्लेस होते हैं, और वो जॉब घर वालों को पसंद आती है, सोसाइटी को पसंद आती है। दूसरी तरफ फ्रीलांस में सब प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा तुम्हें ये मिलेगा, ये पैकेज मिल जाएगा, और तुम वीकली अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। तो कौन सा बेटर है, मैं कौन सा ऑप्ट करूं? तो जनरली ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करो, तुम उसमें अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। वेल दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जब क्लाइंट का डेडलाइन आती है ना, तो कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन, कोई भी प्रकार का डिले नहीं चल सकता। एंड इसीलिए जब तुम जॉब करते हो, यू वुड बी वर्किंग 9 to 5, तो तुम्हारा उतने में काम करके खत्म हो गया। बट वेन यू आर अ फ्रीलांसर यू वर्क फ्रॉम 5 AM to 9 PM, एंड दैट इज बिकॉज तुम्हें हर रोज क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, हर रोज तुम्हें काम में लगना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, शेर के दांतों में अगर खून लग जाता है तो वो शिकार करे बिना मानता नहीं। दैट इज सेम फॉर फ्रीलांसिंग एज वेल। तो अपवर्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फाइबर अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर, ये तीनों एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जो मतलब मेन स्ट्रीम्ड है। इसके अलावा तुम लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकते हो, एंड आई वुड लाइक कि तुम हमारी टीम में से कोई अगर मेरा लिंक्डइन ड्रॉप कर दे तो हम वहां भी कनेक्टेड रह सकते हैं। सो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसपे तुम कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हो प्रोफेशनली, एंड उनके साथ तुम इंटरेक्ट करके यू कुड पिच देम कि मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फिफ्थ वन, एंजल लिस्ट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज यहाँ पे मुझे पहला अपना लेजिट क्लाइंट मिला।
नॉट द फ्रॉड वन। ये पहला है जहाँ पे मुझे एक्चुअल में पेमेंट मिली थी और आई वॉज रियली हैप्पी। तो इसके बारे में हल्का सा बाद में बात करते हैं। बट टॉकिंग अबाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा मैं फ्रीलांसिंग में आ गया, मैं डोमेन कैसे चूज करूँ। तो स्किल बिल्डिंग का पार्ट उसमें अलग करके सिर्फ डोमेन की बात करें ना, तो डोमेन के लिए यू नीड टू चूज समथिंग दैट यू फिट्स द मार्केट साइज, तुम्हारी स्किल्स को मैच करे। यू नो, देयर इज दिस यूनियन ऑफ स्किल्स एंड द यूनियन ऑफ मार्केट। तो मार्केट में जहाँ पे कंपटीशन कम होगा एंड जो तुम्हारे स्किल सेट से मैच करता होगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू लुक फॉर। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तुम इजिली क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। आई पर्सनली टेल यू कि मैंने पहले प्रॉपर पेमेंट वाले क्लाइंट को ढूंढने में एटलीस्ट 100 गिग्स किए होंगे, उसके बाद जाके मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिला था हु इज रेडी टू पे मी अ गुड अमाउंट। एंड द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी इन द गेम। तो वो कहते हैं ना, जब तुम इस चीज के अंदर डाइव कर जाओगे ना, देन यू विल ऑलवेज फाइंड सोल्यूशंस कि अच्छा तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। जो जुगाड़ वाली मेंटेलिटी है ना, वो सबको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन जुगाड़ी है। इंडियंस को बोला जाता है जुगाड़ के लिए, तो कौन कौन रेडी है जुगाड़ वगैरह लगा के अपने स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? जस्ट ड्रॉप अ यस और रेज योर हैंड, टेल मी, टेल मी। या टेल मी, कितने लोग रेडी हैं आज? आज आज हम सीखते हैं कि कैसे जुगाड़ लाके तुम अपना कर सकते हो। एंड नाउ आई टॉक अबाउट द एंजल लिस्ट स्पेसिफिकली। क्यों मैंने कहा कि एंजल लिस्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि यू नो देर इज द थिंग दैट इज इनएविटेबल इफ यू आर वर्किंग विद स्टार्टअप, इट इज द नॉलेज एस्पेक्ट। स्टार्टअप में कोई तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम्हें पैसे मिलेंगे या तुम्हें कुछ और मिलेगा, बट द वन थिंग दैट यू विल श्योरली गेट इज द एक्सपीरियंस टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड ये एंजल लिस्ट उसी के लिए है स्पेसिफिकली। एंड आई गारंटी यू, अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं एंड यू गो ऑन दिस एंजल लिस्ट वेबसाइट और वहां पे जाके तुम पिच करते हो किसी भी, देन यू विल श्योरली फाइंड अ क्लाइंट टू वर्क विद। एंड आई वुड नॉट से कि मतलब फ्री में काम करो या पेड काम करो, दैट इज टोटली अप टू यू। जनरली इट इज कंसिडर्ड कि जब आप फ्री में काम करते हो ना, देर इज समथिंग यू लर्न। मैं कल ही अभी सुन रहा था, दे से दैट नथिंग इज फ्री, इवन टू गेट द नॉलेज यू पे अटेंशन, right? So there is a cost for everything and that is reflected here. But this is my first client और ये था एक mental health startup के around, and I will tell you how कि कैसे हम pitch वगैरह करते हैं clients को, that is something. But right now I would tell you something specific. तो अब ये बताओ कि कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्हें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, जिनको लगता है कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते? ओके, ओके, नाइस नाइस। सो या दिस इज समथिंग अ प्रॉब्लम विद एवरीवन। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ कि आगे तुम बोलोगे भैया आपने बोला कि हमें पहले टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, अब ऊपर से हम फ्रीलांसिंग भी कर ले, तो क्लाइंट तो हमारी जान खा जाएगा, हमारे पास एकेडमिक्स के लिए टाइम कहाँ रहेगा? एंड दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। एंड इसीलिए मैंने पिछली बार भी इस सेशन में जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी मैंने यही कहा था दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर एकेडमिक्स एट ऑल कॉस्ट। तुम जब इंजीनियरिंग में आते हो, पेरेंट्स ये नहीं है कि उन्हें जॉब से खुशी मिलती है या फिर उससे, जॉब गिव्स दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एंड इसीलिए लगता है पेरेंट्स को, जब तुम्हारा अच्छा पैकेज लगता है तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो इस चीज के बारे में जानकार होते हैं। एंड दैट सेम गोज फॉर द सोसाइटी। एंड इसीलिए मैं अभी भी यही कहूंगा दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर एकेडमिक्स। बट उसके अलावा तुम और कहते हैं ना कि टाइम नहीं निकल रहा, और टाइम पता कब निकल रहा है? टाइम निकलता है उन छोटे छोटे एलिमेंट्स में। कभी ऐसा नहीं होता कि हम दिन में बहुत मेजर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके कारण हमारा रह गया। फाइंड दैट स्मॉल पोर्शंस कि अच्छा दिन में मैं 5 मिनट ये सोचने में लगा देता हूँ। जैसे होता है ना कि 12:26 पे पढ़ना शुरू सोचा कि मैं पढ़ूंगा, तो हम कहते हैं कि अच्छा 12:30 पे करते हैं कि राउंड ऑफ कर लेते हैं, चलो 12:30 से। एंड ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अगर तुम दिन में ना ऐड ऑन करोगे, दैट वुड बी अ ह्यूज नंबर। मैंने खुद ये अपने पर्सनल लेवल पे किया था व्हेन आई स्टार्टेड, तो इट केम आउट टू बी लाइक 6 आवर्स आर वेस्टेड जस्ट इन दिस राउंड ऑफ थिंग्स, और ऐसे छोटे मोटे इंसिस्टेंसेस पे। तो ये नहीं कहता कि सारा दिन बैठ के प्रोडक्टिव करो हो जाओ। आई विल टेल यू लेटर उसका भी क्या एक साइंटिफिक बैक्ड रीजनिंग है कि कितने लेवल तक एक इंसान प्रोडक्टिव हो सकता है। बट द बेसिक आइडिया इज कि यू कैनॉट बी प्रोडक्टिव एट ऑल टाइम, बट यू कैन कंट्रोल द 5 minutes, the 10 minutes that you are wasting throughout your day. Does that sound good? Let me know. Drop a message or something.
एनी डाउट सो फार? एंड आई होप फ्रीलांसिंग का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे पाया मैं. टेल मी. सो अब फ्रीलांसिंग के साथ सब फेमिलियर हैं? यस. So basically, if I were to put it in the words again, freelancing is a way to work for yourself, जिसमें तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट करते हो, तुम दोनों के बीच एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे तुम काम कर सकते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट तुम्हें बना के दूंगा, यू विल पे मी फॉर दैट, एंड आफ्टरवर्ड्स द प्रोजेक्ट ओवर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. लॉन्ग टर्म में ये कोई भी स्टेबिलिटी प्रॉमिस नहीं करता, बट इट प्रोमिसेस अ गुड अमाउंट इन लीस्ट टाइम, राइट? सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद इट, एंड इसके अराउंड मैं तुम्हें लेटर बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, वट इज द वे टू डू दैट. बट टॉकिंग अबाउट द डोमेन्स, और ये तुम देख रहे होगे यहाँ पे 10-12 डोमेन्स लिखे हैं. दीज आर ऑल द डोमेन्स इन विच आई हैव कंट्रीब्यूटेड माई सेल्फ as a freelancer or in whatever way possible. And these include startups, some companies, Code with Harry, and other YouTubers that I work as a ghostwriter to. So as they say, opportunities don't happen, you have to create them. तो मैंने जब कहा कि एक फ्रीलांसर की लाइफ इज नॉट वेरी मच इजी एज दे साउंड दैट, एंड इसलिए यहाँ पे एक बड़ा क्रूशियल एलिमेंट आ जाता है कि मैं कौन सा डोमेन को चूज करूँ. तो अब वहां पे जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो उसको तुम देखो कि तुमने कौन सा स्किल सिलेक्ट करी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो स्किल कहाँ लाई करती है और कौन सा डोमेन में तुम उसको बिल्ड कर सकते हो. बट बेसिकली ये इतने इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं ये जो सारे, दीज आर इन द ट्रेंड. एंड इसमें से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पिक करना होगा, कि सपोज तुम कह रहे हो कि अच्छा मेरे पास अभी कोई स्किल भी नहीं है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन में जाऊँ, so I would surely suggest you to go with the content creation part. And you know why? Because content creation is the new king. Content is the king because it provides the data, and they say data is actual king. Okay, I'll use English, no worries, no worries. So basically they say that content is the king, and in upcoming times the MNCs and the bigger companies, they would be focusing on taking a content creator in their part. It is not like a content writer but a content creator. And what a content creator is, it is the person who manages the social media and creates the content on YouTube, Instagram, and other such platforms. And why I'm saying that this is going to be the new trend, because right now I see this general trend that every startup, every company has their social presence. And in upcoming 5 years, the only person who has his distribution where he can distribute data to other people, he could make money. And the best example for it is WhatsApp. So WhatsApp, I'm sure WhatsApp is used by everyone here, right? There is no doubt at all that WhatsApp is not used by you guys, right? So if you just give a second thought that WhatsApp does not charge you anything, but still they make money. They filed a revenue of 2400 cr in the last year. And you know how they did that? Because they had this distribution, they had this database which could be used in their other applications. So best example of it is, if you just have a conversation, suppose you are having a conversation with your friend, and you will notice that next day you are seeing the same advertisement. And the reason for that is that they are somehow using your data, even if it is end-to-end encrypted, but the data is being used. And that is why they say that in upcoming times this content creation is going to boom a lot. So I would suggest you to start exploring this domain, if not the others, right? And personally, my favorite out of these all domains is filmmaking. Now just let me know, how many of you, what are your domains? The people here are, what are your domains? What do you think your could be, that could be your domain? Okay, web development. Others, if it is not in the list too, then just let me know. You could drop anything else. Great. So just keep your domain in context, because I will talk specifically about the content writing domain. You could keep your context in presence. So basically, I will talk about that how you could get your first bidding, first client. So for that, if I talk about specifically for the content writing part, or you could implement it on the other part too, never send cold pitching or cold emails. This is the best way of how not to pitch to the clients. Whenever you try to pitch to a client that this I have this skills and I can do this for you, then there is already 10 people or maybe 100 people sitting there
with same message, same draft template, seeing the same thing. But the difference that makes here is that what you can give for the client easily. You have to make that thing very much accessible for you. Suppose you have your phone, right? Agar if you see on your phone, then the tab bar is present there. Most of the time we add that icon there, which is easily accessible for us. Usko we could use again and again, right? So to keep it very much accessible for ourselves, if we keep icon there, then should not you think that the clients are humans too, and they should too expect this sort of accessibility easily, right? Basically all I'm trying to say is that how much convenient you make for the client to see your work, that would be much easier. So the interesting thing I did was, suppose I pitched for this particular mental health startup. So I will not go saying there that I'm interested in this. I will specifically point down that thing, that I made this and this is being used by you. And many of the clients, you know what they do? Suppose there is something that I want to build a website, so I'm looking for freelance writers, freelance developers, right? So you could build your whole website from scratch and present to that client that this is my work and I hope you were expecting something around this. So let me know if I could make changes or this is good to go for you. And now this adds a sort of credibility. And now you would question that, okay, I made this, and what if he does not he just takes my idea, does not pay me back? So in that case, this is something that I learned very recently in a podcast with a very interesting guy. So basically, whatever you build is going to be in your portfolio. So you could present it out there in the public that I built this. This is for the company. And even if you did not get money, you could get this proof of work or testimonial sort of that, yeah, this was built by me, and that would brush your skills and make you stand out of the others. And it is very much tested that 90% of the times the client will get the work done from you. And you know why? Because you gave them convenience, right? So I hope the thing is clear that how you are gonna do your first bidding. Just let me know. Is it interesting so far? Just let me know. Great, great. And by the way, even if you have any sort of questions, you could just drop in the comments and I would ask you, we will give you the rights to speak and then you could ask the question. The stage is all open for you. There is nothing foundation about the interaction part, right? So all you need to do is you need to create the opportunities for yourself and stand out of the public. And if I proceed further, so now is the interesting part. This was whole something that is very much available on any YouTube video or any course that you would opt for freelancing. But now comes the personalized part of it. So I said that everything you provide to a client or whatever the person is, you need to personalize. So these are my personalized 5 rules of professional world that I learned from founders and my connections. So let me know first, how many of you know about Schrodinger's cat? You must have studied in physics in 11th and 12th. Okay. Any others? If even if you don't, just drop the message that भैया please बताओ हमें क्या होते हैं. Tell me. You could drop. Okay, no. No worries, no worries. So basically, there was this experiment by Schrodinger. Oh, okay. So Schrodinger was a scientist who studied this experiment that he kept in a box a cat, and his idea was he want to test that are the things if we do not see that thing, are the things really present at there? So suppose you see my background here. So if I do not look at this background, so for me it does not exist, right? And this was the experiment he tried to study it. And how does it fit in the freelancing aspect? Well, I want you guys to become the Schrodinger's cat here. So every the 5 rules would have a lot of interaction part, and as you can take a guess, I asked you to answer those 5 questions, and those 5 questions will be implemented in these 5 rules. So with every question, I want a Schrodinger's cat on whom I can experiment or whom we could have a sort of one-to-one interaction, and then I will do that personalized learning sort of into these rules, right? So I hope you are excited and be prepared with your cameras and mics. Let me know. Is that okay for you guys?
Okay, okay, sure. Go ahead. I was about to address this question later on. You asked it. Thank you very much, Ray. So, this was something that was asked from one of the persons who attended my previous workshop too. And he said this interesting thing like, the person is asking me to pay before bidding that. And I would say that is a big red flag. Never pay prior, or at least never pay. And the interesting part was the person was saying that the 15,000 is the amount to be paid to the freelancer, and there is a GST of some thousand. So you pay the GST, I will give you the 15,000. And that is a big red flag that 90% of that person, that is a fraud. Never pay when you are working. You could work for free, that is acceptable and that is very much confidential. And but never pay when client asks that he needs money for that, because for bidding, at least the websites I mentioned, they do not require any bidding charges at all. They are free for a particular like time period and sort of. And personally, never pay a client who is asking for money. That is totally a fraud, and he will just take your money and leave. Or if there is something of the clause that says that you need to pay there, then there is a contract signed before that. If I'm paying this amount and that would be invested in the project, then that is a separate thing. But for that, the contract part needs to come first and not the payment part, right? I hope that answers you. The only reason they ask to pay is because 90% of the times they are fraud. The that is something you could pay if you want to highlight in front of clients. I agree. That is something like a sort of premiere. That the Twitter thing that they are doing, the $8 thing that you could get a blue tick. That is something similar to that. But I would prefer you, when you start this field, at least when you are not an established person, you need not to pay that, because that would just show this sort of desperation from your end that you are trying to get this client and you already have money. And personally, I don't feel that is a great approach, at least when you're starting with your freelance career. Of course, if you are a settled freelancer and you just want to do the project and you're confident enough that I have a good proof of work to show to that person, then in that case, you could pay. But personal level, I won't suggest you to pay anything, right? So, so now, okay, to sell your work in the freelance field, you need to first of all, you need to match the expectations of the client first of all, and we will look at a bit later that how the expectations are matched. But talking about the selling part itself, like suppose you create a piece of content or whatever, and you got to hunt for people. And this is very interesting thing, right? Generally the people are found on freelancing websites, but you need not to just contact that person on that website. Just try finding, do a background check of that person whom you are thinking that I'm going to pitch that person, and try to be uh, too much personalized with that person. Like suppose if a person is asking that he is into a startup of of any sort of, just take an example of web development. So if he's in web development, just assume that he's asking for a website for his school hosting. So you should not go in saying like that I am a web developer and I have this piece of school website already ready, so I would customize that for you. Rather, just try to give him idea in the suggestive form, that what do you think is a good idea, that I have this website and I have already customized it in this way, and I think it would be of a great help for you in this phase. And there is a thing that name of a person is the favorite thing of a person, said by Dale Carnegie. So try that approach. Use that person's name often. Of course, do not use it in every sentence because that would sound pretentious. यूज दैट पर्सन नेम एंड ट्राई टू एड एम्फोसिस कि उसका क्या फायदा होगा. तुम्हारा फायदा वुड बी हैंडल्ड इफ दैट पर्सन डज दैट वर्क, right? But you need to find for first instance that what is his benefit. And I will talk you a little bit, and I will tell you a bit later that how you could handle this sort of mixed balance, कि तुम्हारा भी फायदा हो उसका भी balance फायदा हो. There is a balance, right? You need not to oversell, right? So that is the thing that you handle. I hope that basic idea you got straight. Of course, in further proceeding we will elaborate this idea more. Sounds good?
Okay. Others too. Tell me, are the things so far clear? बताओ सब सही चल रहा है? Okay, great, great. So now talking further, just tell me कौन बनेगा पहला श्रोडिंजर्स कैट? तो पहला क्वेश्चन क्या था? मैसेज में सब जल्दी से जल्दी टाइप करो. ओह ग्रेट. पहला क्वेश्चन क्या था? क्या था पहला क्वेश्चन? आई वांट टू सी कितने अटेंडेड है. पहला क्वेश्चन क्या था? What was the first icebreaker question that we discussed? See, yeah, skill building. So now tell me कि कौन बनेगा? Sonam, are you comfortable like for turning on your mic if possible and just speak? And most likely that would be great if you could turn on your camera as well. But that is something up to you. Just tell me. Or you could drop in the chat if you have some issues like in mic or something. You are open to drop in there. कोई जबरदस्ती नहीं है. So what is the skill that you think that you could implement, that skill you possess, और इस सेशन के एंड तक तुम सोच रहे हो कि अच्छा ये स्किल को ना मैं बिल्ड कर सकती हूँ? Tell me. Okay, okay, not an issue. You could opt multiple skills. I'm not going to say a specific. और मैं जैसे तुम्हारी ना कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा. अभी मुझे पता है कि एक बहुत सिंपल सबके ऊपर होगा कि अच्छा भैया आपने बोल तो दिया स्किल्स चूज करो, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी अच्छी स्किल है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा बाद में हम बात करेंगे, जस्ट एक स्लाइड बाद. बट अभी के लिए कोई भी एक रैंडम स्किल मैं चाहता हूँ कि बाकी अगर कोई भी ड्रॉप करना चाहता है तो ड्रॉप कर सकता है कि अच्छा ये मेरी स्किल है, ताकि हम थोड़ा इसको प्रोग्रेस कर सके. हाँ. ओके. ओके, यू कैन डू वेब डेवलपमेंट. सो तुम्हें लगता है कि दिस इज द स्किल दैट यू कुड फोकस ऑन वेब डेवलपमेंट, राइट? आई एम लाइक वेरी अप्रिशिएटेड ऑफ दिस पर्सन टेकिंग द इनिशिएटिव टू कमेंट ऑन देयर स्किल्स. ग्रेट. तो ऑफलाइन होता ना यार तो तालियां बजवा देता, बट अभी के लिए सब अपने तरफ से give this kudos to this guys who are taking the initiative. Just drop this clapping emoji for every one of you who are this in this session. Yeah. तुम सब अपने ठंड में टाइम वेस्ट करके आ रहे हो, देन दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. इस ठंडशाला में तुम आ रहे हो, सो कुडोस टू एवरीवन. सो नाउ कमिंग बैक, अगर हम वेब डेवलपमेंट को लेके चले तो द सिंपल थिंग इज यू नीड स्किल्स टू सर्वाइव मेट. तो देर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं कोई स्किल बिल्ड कर रहा हूँ कि वो मेरा काम कोई और ले गया, मेरा क्रेडिट कोई और ले गया, या फिर मेरे काम के जैसा सेम बंदा किसी और को काम दे दिया. Well, that is very much inevitable in a professional world, but the only thing that you can ensure from your end is to, या एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है. जो बोलना चाहता है बोल सकता है. यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म है, और मैं भी एक ऐसा पावर डायनामिक स्टैब्लिश नहीं करना चाहता कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ बैठ के. हम सिर्फ इंटरेक्शन करने आए हैं. मेरे पास कुछ जो चीजें हैं वो शेयर करूंगा, शायद मैं तुमसे सीख के जाऊंगा. सो कमिंग बैक, स्किल्स के लिए जैसे मैंने कहा कि कहते हैं कि वो मेरा काम किसी और ने कर दिया, तो अपने एंड पे तुम ये इंश्योर कर सकते हो दैट इफ आई एम हैविंग अ स्किल, तो वेब डेवलपमेंट में ना देयर इज दिस रूल जो मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि हाउ द स्किल्स साइकिल वर्क इन प्रोफेशनल वर्ल्ड. बट बेसिकली तुम इंश्योर कर सकते हो कि तुम उस स्किल में खुद को इतना बेहतर कर लो दैट यू नीड नॉट टू गो हंटिंग फॉर द क्लाइंट्स इटसेल्फ. अगर तुम्हें क्लाइंट्स मिल भी नहीं रहे, सपोज तुमने एक साल पूरा इतना पेज किया कि तुम्हें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो यार जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जितना ज्यादा उस स्किल को बारीकियों से सीख सकते हो, ट्राई डूइंग दैट. और वो कैसे आएगा, उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जो बिल्कुल सेशन के एंड में बताऊंगा तुम्हें. एंड आई होप तुम उस सेशन के एंड तक टिक पाते हो, अच्छे से बोर नहीं होते. एंड वो हम सीखेंगे कि कैसे तुम उतनी ज्यादा बारीकियों में जा सकते हो. अभी के लिए द बेसिक आइडिया इज यू नीड टू गेट सो गुड एट योर स्किल दैट यू बिकम अनडिनाइबल, राइट? एंड अब जैसा कि बात की, जैसे मुझे लग रहा है कि और भी बहुत कंफ्यूज होंगे सोनम झा की तरह कि अच्छा मैं कौन सी स्किल्स को करूं. तो मैं जैसे पहले बात कर रहा था अबाउट दिस साइंटिफिक बैक्ड रीजनिंग, तो जनरली these are the 11 skills that any person can possess on different spectrum. And you know, I tell this very confidently because ये एक proper एक study की गई थी. You could check it out on internet as well. So basically they found out कि ये 11 skills के अंदर ही कहीं ना कहीं हम spectrum में हर इंसान लाई करता है,
और ये स्किल्स के अकॉर्डिंग ही एक बंदे का नेचुरल वो डेवलप होता है जीन्स के जरिए कि उस स्किल में वो प्रोग्रेस करेगा। एंड इसीलिए दिस चार्ट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू आइडेंटिफाइंग दैट स्किल। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। द विजुअल स्किल टॉक अबाउट कि तुम चीजों को कैसे देखते हो। जहाँ पे जितने सारे डिजाइनर्स हैं ना यहाँ पे, दैट इज अ स्किल ऑफ अ विजुअल डेवलपर और विजुअल स्किल। बेसिकली जब तुम विजुअल स्किल को अडॉप्ट करते हो देन यू कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम स्किल्स को अडॉप्ट करने की बात, दिस इज समथिंग दैट यू इनहेरिट फ्रॉम योर जीन्स। तो इन 11 स्किल्स को तुम कहीं ना कहीं कुछ कुछ लेवल पे इनहेरिट करते हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम कौन सी स्किल को उतना उस बड़े लेवल पे ले जाओ कि वो सबको दिखना शुरू हो जाए, ताकि तुम खुद फील कर पाओ अच्छा ये मेरी इनहेरिटेड स्किल है। एंड दूसरी स्किल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आज के दिन में तो बहुत जरूरी है अगर हमें लोगों के साथ बात करनी है। सेम गोज फॉर द इंट्रापर्सन। इंट्रापर्सनल स्किल जब हम खुद से बात करते हैं या लोगों से बात करते हैं तो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट ये हो जाता है कि हम कैसे अच्छे लीडर बनते हैं। एंड हम हमें एंड इफ एनी वन ऑफ यू वॉच शार्क टैंक, तो उसमें एक बंदा बोलता है दैट बाकी सब इस फील्ड में अच्छे हैं बट मैं अच्छा हूँ उनको कन्विंस करने में। हाँ 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 हाँ। सो वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ बाकियों को कन्विंस करने में, अपने के लिए काम करने के लिए। एंड दैट इज समथिंग ऑफ इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल। लिंग्विस्टिक में क्या आ जाता है कि तुम्हारे बोलने की एबिलिटीज, लाइक ओजस्विता इज हेयर बीइंग द स्पीकर ऑफ एंकरिंग, सो मे बी शी पोजेस दिस स्किल ताकि वो इतने स्टेज पे आके बोल सकती है ऑडियंस के साथ। एंड मे बी तुम में से कई लोग इस स्किल को शायद उस लेवल पे नहीं पोजेस कर सकते एंड इसीलिए द इंट्रोवर्ट्स थिंग कम्स इन। बट these all skills could be trained to a certain point। every skill, I'm not saying कि तुम किसी भी स्किल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट दे से दैट पर्सनैलिटी इज वेरी मच इम्परमानेंट। पर्सनैलिटी एक वर्ड आया है परसोना, जिसका स्टेज में मतलब होता है मास्क। तो पर्सनैलिटी भी उससे आई है, इसीलिए हम अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एंड सेम गोज फॉर स्किल्स टू। बट जब तुम्हें पता है कि मेरे अंदर ये इनहेरिटेड स्किल है, अगर तुम उसमें ये इम्प्लीमेंट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें मुझे करने में कितनी ईजियर होगा, राइट। एंड इसीलिए वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को अगर पढ़ाई करवाते तो वो शायद आज वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी इनहेरिटेड स्किल शायद क्रिकेट ही थी और उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया अर्ली एज पे और वो बन गया, राइट। एंड इसको और एक अच्छा एग्जांपल मैं अभी ना नेचुरल वाली स्किल में दूंगा। तो किसी को आइडिया है कि नेचुरल वाली कौन सी स्किल हो सकती है? जस्ट गिव लेट मी गिव यू हिंट, ये नेचर के साथ एसोसिएटेड है। कोई है आइडिया? अगर नहीं है तो नो ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि बताओ। जस्ट बी क्यूरियस इनफ कि चलो। नो नो, और कोई आंसर्स बाकी ट्राई? और कोई? एंड लेट मी टेल यू दिस विल ब्लू योर माइंड, क्योंकि मैं स्किल जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी कुछ चीज भी एग्जिस्ट करती है। बट दैट इज इट कि ये इनहेरिट स्किल्स की बात हो रही है। सो आई विल टेल यू दिस नेचुरल स्किल इज ऑफ नेचर। नेचर इन द सेंस कि तुम्हारा इकोसिस्टम के साथ, नेचर के साथ, ग्रीनरी के साथ क्या संबंध है। एंड तुम सोच रहे हो कि अच्छा ये कैसी स्किल हुई, तो ये स्किल्स में ना वो बंदे पोजेस करते हैं जो गार्डनर्स होते हैं, ये होते हैं। एंड मैं एक बंदे से मिला ना, ही कुड लेजिट टेल कि एक प्लांट के दूसरे प्लांट के साथ क्या डिफरेंस है और उसकी एज का कितना डिफरेंस हो सकता है और उसको कितना पानी देना है और दूसरे वाले को कितना पानी देना है। मतलब तुम समझ रहे हो, कोई इतनी बारीकियों में स्टडी कर सकता है कि एक प्लांट के लिए कौन सी कंडीशंस वैलिड है और दूसरे के लिए कौन सी। हम स्कूल में तो पढ़ते थे, याद है ज्योग्राफी की क्लासेस में कि क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते थे, अच्छा इतने इतने टेम्परेचर पे रखोगे तो ये वाली क्रॉप ऐसे सर्वाइव करेगी। एंड तभी कहते हैं कि ये नेचुरल इनहेरेंट स्किल्स है। अगर मैं इस स्किल को सीखने जाऊँ ना तो मुझे शायद सालों साल लग जाएंगे इस स्किल में मास्टरी करने के लिए, क्योंकि ये मेरी इनहेरिट स्किल कभी नहीं हो सकती। एंड शायद यहाँ पे कोई हो जो नेचुरल स्किल जो आइडेंटिफाई करता हो, कर सकता हो प्लांट्स की स्मेल को। सो या दिस ब्लू योर माइंड, राइट। अगर तुम सबको भी स्किल के बारे में सुन के अच्छा लगा, जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत ज्यादा हिल गया था मैं कि अच्छा नेचर के साथ भी लोगों का रिलेशन ऐसे स्टेब्लिश हो सकता है। एंड हु नोज, अगर तुम इस सेशन के बाद जाओ और तुम अपने अटेंशन पे करो नेचर के साथ अपने रिलेशन को, शायद तुम भी इस स्किल को अपने अंदर देख पाओ। एंड द अदर वन इज द मूवमेंट स्किल। मूवमेंट इज रिलेटेड टू कि एथलेटिक्स में कैसे हो तुम वो, और वो ना एक नेचुरल एलिमेंट होता है, तुम ट्रेन करके किसी एथलीट का मुकाबला कर सकते हो।
तो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट सोशल मीडिया पे चलती है, लियोनल वर्सेस मेसी। तो पहले तुम सब लोग बता दो, अगर तुम फुटबॉल देखते हो तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, लियोनल लियोनल मेसी या रोनाल्डो? ओके ओके, लेट्स सी। मेसी, ओके, वी हैव 1-1। बाकी भी बताओ यार, अगर फुटबॉल नहीं देखते तो बताओ, हमें कोई मतलब नहीं। जस्ट डू। ओके ओके ओके, वी हैव एन इंटरेस्टिंग प्रोपोर्शन हियर। सो बेसिकली इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी, दे से दैट मेसी एंड रोनाल्डो के बीच अगर हम कंपैरिजन करें, मेसी हैज दिस एबिलिटी ऑफ मूवमेंट स्किल। तो मेसी के अंदर ये मूवमेंट की स्किल है, इसलिए वो बहुत नेचुरल है एज अ फुटबॉलर, और उसको उतनी हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू रोनाल्डो। रोनाल्डो के अंदर कौन सी स्किल है, ही हैज द स्किल ऑफ पैशनेट। या एग्जैक्टली श्रेय, मेसी को उस लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हो ग्रेट, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस राउंड, सुनील छेत्री। ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो आइडिया वाज कि मेसी को इसलिए जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज उसके अंदर इनहेरिट स्किल है मूवमेंट की। उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इस फ्लो में एक्ट करती है कि उसकी माइंड कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि उसकी फुटबॉल पे वो दिखता है। रोनाल्डो ऑन द अदर इज वेरी पैशनेट, इतना हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट बंदा है कि वो मेसी को मैच कर देता है विदाउट हैविंग दैट इनहेरिट स्किल। तो अब तुम्हें शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि कैसे तुम स्किल्स को इनहेरिट को मास्टर कर सकते हो, या फिर तुम खुद से, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है स्किल में, चाहे तुम्हारा इनहेरिटेंट वो स्किल नहीं है, तुम फिर भी उसे मास्टर कर सकते हो विद हार्ड वर्क। एंड आई होप दैट आंसर्स द डिबेट कि अच्छा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस और स्मार्ट वर्क, राइट? अगर आंसर कर दिया तो ड्रॉप अ स्माइली इमोजी अगर सबको पसंद आया। ग्रेट ग्रेट। So, on the same note, I'm not boasting myself, but on the same note, logical ability skill is something that I think I could sort of possess. Logical ability means कि अगर तुम हर चीज के पीछे sort of reasoning implement कर सकते हो कि अच्छा ये हो रहा है तो इसका ये कारण हो सकता है, like joining the cruise। एंड ये कब काम आती है, जब तुम लोगों के साथ डिबेट करते हो, उनको कन्विंस वगैरह कर सकते हो। सो दैट इज अ स्किल दैट यू कुड पोजेस इन दैट वे। एंड इसके बाद आ जाती है म्यूजिकल एबिलिटी। तो ये तो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि उसका नेचुरल गला अच्छा है, तो उसको रियाज की जरूरत नहीं पड़ती। उसका नेचुरल, जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था, चार्ली पूथ हैज परफेक्ट पिच, तो उसको उस लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज उसकी नेचुरल जो वोकल्स हैं दैट आर मैच्ड विद हाउ सा रे गा और सी डी एफ जी इज प्लेस्ड। बट अगर तुम म्यूजिक में भी सेम बात है, अगर तुम ट्रेन करना चाहते हो, इतना हार्ड वर्क पुट करना चाहते हो, तो तुम भी अच्छे म्यूजिक बन सकते हो, चाहे तुम्हारी इनहेरिट स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी हो जाएगी, राइट? डिजिटल का तो सिंपल है, डिजिटल वाले सब वो है जो हम कोडर्स बैठ के कोडिंग करते हैं, जो ऐसे जिन्हें पता है कि अच्छा ये डिजिटल चीजें कैसे काम करती हैं। कई लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता, तुम जितना एफर्ट लगा लो कि कोडिंग में ये चीज कैसे काम कर रही है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल हु कुड लेजिट विजुअलाइज। आई नो दिस पर्सन, वो 5 स्टार कोडर था कोड शेफ पे, एंड ही कुड जस्ट विजुअलाइज इन हिज माइंड कि अच्छा ये कंपोनेंट को, वेरिएबल को यहाँ डालूंगा वहां डालूंगा तो ये हो रहा है। एंड दैट इज समथिंग दैट ही इनहेरिट्स। या एग्जैक्टली, कंप्यूटर फील्ड। ग्रेट ग्रेट। एंड टीचिंग की बात वो आ जाती है कि जब तुम किसी को समझा पाओ। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा था कि द पर्सन हु कुड टीच, अगर तुम अपनी दादी माँ को ये समझा नहीं सकते चीज, देन यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट। सो बेसिकली आइडिया इज कि खुद को अगर हमें आता है चीज, तो दूसरे को समझाना वो बहुत टफ काम है। एंड आई हैव बीन टेकिंग फ्लटर बूट कैंप्स एंड अदर वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ, और मुझे पता है कि ये कितना टफ है किसी बंदे को एक कम्प्लेक्स टॉपिक को समझाना। बट जितने कम्प्लेक्स टॉपिक को जितने तुम सिंपलर वे में समझा सकते हो, उतने अच्छे तुम टीचिंग की स्किल को पोजेस कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज द स्पिरिचुअल। एंड ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है शायद प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बिकॉज आज के टाइम पे इसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है। बट जितने हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड होते हैं, दे आर समवेयर एसोसिएटेड विद दिस। हमारे एक टीचर है ना ब्लॉग में, वो कहते थे कि अ पर्सन जिसका कोई मोटिव नहीं है ना जिंदगी में, इज अ वीक पर्सन। क्योंकि जब हमारे पास एक विजन है, एक फाइनल गोल है कि हमने वो करना है, तो उसके आसपास हमारे चाहे रास्ते में जो भी अड़चने आती हैं, तो हमें लगता है ना कि ये मेरे गोल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहाँ से आती है? स्पिरिचुअल एबिलिटी की स्किल के साथ। सब कोई बंदा इसको पोजेस नहीं कर सकता, इसीलिए कई लोगों को ये फालतू की एडवाइस दे देते हैं ना, एक तो सेल्फ हेल्प वाले की जाके मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा। वेल दैट डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन, लेट मी से दिस। सो दिस इज समथिंग। Okay, my bad. So talking about this,
These are the basic ideas that how you could distinguish between an inherent skill or you could focus on building your skill. And as I said, these are the 11 domains and the subcategories of these domains categorize that how the things are implemented in that case. So this is something that you can look forward while starting with your freelance career, that I want to go for an inherent skill. And for understanding that part, you need to go to that, you need to be observant about the skills that you possess. Just start listing down. That is why I said in starting that you need to make a page out of it and start writing the answers to that questions. And the more you practice and the more you start understanding about each, then the more you are in the game, you will understand, okay, this is the skill that I inherit, uh, that I inherit. But on the other hand, there could be skills that I enjoy but I do not inherit, and I could learn them, right? So uh, now a very interesting question is that, okay, I have chosen a skill, and what next? What should I do out of skill? I can start learning, but after a point, we all know that the results do not come if you are starting with the skill. If you are learning C for first time, then you will see that for first week you would learn about everything, and that is so fast paced. But after a point, you could realize the things getting slowed down. You did not see the results coming, and what to do in that case. So please mind me, I'm using a sort of Hindi doha here because I'm like really fond of these quotations and sort of, and I will tell you later that how this is has to do with my freelancing part, right? So it says the question is that how, what next after choosing a skill? The answer to it is that I always keep in my heart. It is मदराले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तो ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला. So first of all, let me know how many of you know about Madhushala. If even if you don't know that, I'm expecting most of you won't. Okay, okay. We have some users here. So this is a quote. Madhushala is called a wine shop, but Madhushala is a composition of a famous author. And famous, I say in the times that he was famous back this. I'm not sure if many of you know about him, but you would know about sure about Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन को तो जानते हैं सब, ये तो बता दो. हाँ हाँ. So this poet is father of Amitabh Bachchan, Shri Harivansh Rai Bachchan ji, and this is his quote. I will repeat again. अगर तुम इरशाद करो, I will repeat again and I will tell the meaning for those who do not understand English enough. So it says, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला. The person who, या एग्जैक्टली. तो ये कहते हैं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला. मदिरालय मीन्स वाइन शॉप. सो पीने वाला, द ड्रिंकर गोज टू नीड्स टू गो टू वाइन शॉप एंड ही आस्क्स, किस पथ पे जाऊं, असमंजस में है भोला पाला. ही डज नॉट नो द वे टू वाइन शॉप एंड ही आस्क पीपल दैट वेयर शुड आई गो. एंड द प्रॉब्लम डिलेमा ही फेसेस इज, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तो ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला. Basically the point is that people will tell you multiple ways to do some things. I'm here giving you a session on freelance and skill building. You will see the things that, okay, do this, do that, and you will see some other person saying ki ye road map follow karo, wo karo. That is something that everyone will tell. But if you choose to take a particular path, never leave it. Just keep going on that path and you will reach your madhushala, aka the career goals that you have set. Does that blow your mind? And is it an interesting idea? Let me know. And अगर शेयर अच्छा लगे तो वाह वाह कर दो. Okay, great. Thank you. So basic idea is how to build skills. Start with very minute actions, and वो minute actions will show the result eventually in a longer period. There is this Dunning-Kruger effect. If you just Google right away, you will find there is this curve, and it is the learning curve. If you just look at my screen and treat this as y-axis and this as z-axis, so when you start learning a skill, you are here zero, right? But when you start learning, this is this P curve that goes till here. But this is the point where you have mastered the basics of that skill.
After that, the curve starts dipping again. And the reason for that is now you start to understand the minuteness of the things. So there was this person who could differentiate between the tastes of wine. मतलब वो वाइन को देख के बता सकता था अच्छा ये अलग है ये दूसरी है. And how that is mastered, it is because of that ability to master the skills in very minute way. Whatever skill you do, there is no doubt in that whatever skill you choose, that will get you 10 lakhs or whatever the amount that you are thinking, but you need to master it to that level. Just think for a moment, कोई तुम्हें उस पर्टिकुलर स्किल के लिए क्या 10 लाख देगा? Will you pay someone that same amount if you were to hire a person for that skill until he is so good at that, right? And for that, the best thing is browse and explore resources. Whatever you do, there is this sort of mentality that you need to adapt. So I'm not, again, I'm very much disclaimer that I don't want that you to be a productive beast or like top G as right now it is being on the trend. All I want to do is, like, for example, if I were to prepare for this workshop now, I won't go like sitting 1 or 2 hours daily that before the workshop that I will start making the points that I have to say these particular things. Rather, I will start taking those minute actions, like I will start following these rules myself. I will start studying about the things that I have to say in the workshop in my YouTube too, in my LinkedIn too, in my Instagram too. So everywhere I will place this small cues which will help me in building that mindset कि अच्छा मुझे workshop देनी है. And इसके लिए ना हमारी communication skills की class होती थी. And a very interesting idea my friend gave was to tackle his procrastination for running. So he used to place his shoes first time in the bed. As soon as he get up from the bed, the first thing he sees is his shoes, and that gives him sort of this sense of motivation कि अच्छा मेरे shoes यहाँ पे पड़े हैं. Either I need to move it from here or I need to wear them and go for running. And eventually when you start thinking again and again, you will go for run for sure. And other thing is consume to produce. And you know why the reason I told you to make a to do list out of मतलब वो task 5 देखे ना हमने, तो मैंने कहा क्यों से लिखो, because if you will see this whole session in one go, you will learn many things, but eventually you will forget everything. And बाद में क्या याद रहेगा? Only the emotion and vibe कि अच्छा भैया ने वहां पे शेयर कर रहा था और मजा आ गया था, या फिर अच्छा ये बात पे काफी बोर हो रहा था. बट देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट. प्रोडक्टिव कब होगा? जब तुम्हारे पेपर पे यू विल सी द प्रूफ ऑफ वर्क. ओके, आई टुक दिस सेशन एंड आई रोट 5 थिंग्स, सो दिस इज माई प्रोडक्टिविटी दैट इज हार्ड फॉर्म में, नॉट ऑन द सॉफ्ट माइंड कि मेरे माइंड में स्टोर्ड है वो चीज. वो तुमने अगर हार्ड फॉर्म में इंप्लीमेंट कर दी, देन दैट विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा मेरे 2 घंटे वेस्ट नहीं हुए. एंड इसीलिए कंज्यूम टू प्रोड्यूस. इफ you are developing this sort of mindset, just try to write down in paper, and it needs not to be like very much structured or organized, but just as a proof of work you will have a takedown if you look at 1 year back or something, when you feel कि अच्छा मैंने ये किया था और उस दिन ये वर्कशॉप के इतने पॉइंटर्स बनाए हैं, so I did a good job, right? And now the interesting debate that should I master many skills or should I focus on one skill? So, as I always say, be the jack of all trades. And I'm sure my introduction given by Ojaswita revealed that well, because I have been doing things across multiple domains. ऐसा है ना, like I am leaving none. Like कुछ भी होगा, अगर singing मुझे आती भी नहीं होगी, मैं फिर भी उसमें घुस जाऊंगा. Because when you are in the freelancing career, now coming back to the professional world, freelancing career asks dedication in multiple skills. So as I said, if you want to go to client, suppose Shrey said कि मुझे client को काम बेचना है. So if you just go that okay, I am a web developer and I make the websites and I will make one for you. That would be not very much a great approach. But suppose if you go tell that person that I have written the content too, I have prepared the website too, I have prepared the design too, तो उसका तो 3 में 1 काम हो गया ना. एंड टेक्निकली ही विल कीप यू फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स एज वेल. उसको क्या लगेगा, अच्छा ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये मुझे डिजाइन भी कर देगा, मुझे एक डिजाइनर भी कम पड़ेगा, कंटेंट राइटर भी नहीं पड़ेगा और वेब डेवलपर भी नहीं पड़ेगा. सो ऑन दैट बेसिस यू कुड इवन आस्क दैट पर्सन मोर, एंड वो पर्सन झिझकेगा भी नहीं ज्यादा पैसे देने के लिए. एंड दैट इज वाई बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. इट बेसिकली मीन्स have that one skill, no doubt. Like for my case, I keep my content writing as my primary skill, but apart from that I keep my foot in every skill, so that if eventually there is a project that does not just require my content writing skills, I will pass that because I have other skills too, right? And the last thing is the feedback and environment.
And for that, a very important thing I will tell you, that join this sort of WhatsApp groups. And right now I will tell you that Hackerflow has a great membership town hall sort of, and you could get the link here in the description as well. That has this sort of community where you can discuss ideas, you could get feedback, and the things related to that. I'm not saying specifically for Hackerflow or whatever. Hackerflow का बहुत अच्छा structured है, इसलिए मैं suggest कर रहा हूँ, and they have given me opportunity to conduct this workshop. So there are the people who are actually interested in your vision, and वो भी मतलब freelancing में interesting होंगे. तो अगर उनको कोई error आ रहा है, they could ask you, or you could ask or suggest them, and that is why this feedback becomes a very important component. If you are learning a skill, तुम्हारा कहते हैं कि वो गुरु होना बहुत जरूरी है ताकि उस स्किल के अंदर तुम मास्टर कर सको, बिकॉज it is inevitable to have that blind spot when you are working on a skill, and that could be only figured out अगर तुम्हारे पास एक environment है which can give you a feedback. So yeah, does that sound great so far? So I hope the rule one is very clear. Just drop in the chat rule one. Everyone, drop in the chat rule one. What is the rule one? Yeah, go ahead. Rule one says build skills. Full stop. Build skill, not build skill, not build a specific skill, build skills. And the more you build skills, the more you will understand what is your inherent skill and how you could implement it in your life. Right? So, moving further, now, who is going to answer this? Everyone, just what is your morning routine then? The second question, Schrodinger's cats. Everyone get active. थोड़ा ठंड में कष्ट करके बताइए सब in the chat. What is your morning routine? The 1 hour that you spend in the morning, what it looks like. And you could be very sarcastic in answering that. When I conducted the offline workshop, the person came and said that वो 1 घंटे पहले उठ के yeah exactly to get out of the bed, तो वो 1 घंटा पूरा उसकी प्रिपरेशन में लगता है to get back into his senses. बाकी भी बताओ. There is no judgment here. We are all on the same ground. Just tell me, what is your 1 hour morning routine? Great. Others? Nice, nice. Oh, that's great. Wow. We have an interesting responses. Great, great. So yeah. So how tell me, how many of you heard about this story कि to do list बनानी चाहिए? And कितने हैं जिन्होंने to do list बनाई है आज तक जिंदगी में और कभी फॉलो नहीं की? Raise your hand. Yeah, exactly. Exactly. We all make to-do list daily, and then we just make it and then just keep it. And great, Shreya, great. We have a great audience here. So even I do that, and in fact, I have my to-do list right away here with me. Yeah. So I do that, and I ask this question that morning routine क्या होता है? This basically is interrelated. That whatever you think about your day from the morning कि अच्छा मैं आज ये कर दूंगा, and that never happens. And now that is perfectly right, because there was this psychology study, and they said they studied very successful people and find out that to be in the top 1%, I'm not even talking about the top 10% of a skill. To be in the top 1%, you only need to follow your to-do list till 70%. But अगर कहते हैं कि yeah, it is a scam. Yeah. So basically, if वरना फिर भी लोग क्यों कहते हैं that you need to follow your to-do list? The reason is when you write something down, even 99% you do not follow it, but there would be that 1%, at least you could do one or two things out of it. And इसीलिए I want कि if you are making a to-do list, never expect that to-do list to be completed wholly.
In fact, I will suggest you here the rule 2. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. Basically, you can never complete your to-do list. No person in this world can claim that he will complete his to-do list for a month each day without missing a task. But if he is just working on a skill daily basis, like वो कहते हैं ना हथौड़े पे मारते जाओ, then eventually it will crack. Okay, sure, Shrey? Hello. Yeah. As you're telling about to do list, ये ऐसा है कि आप अगर बनाओगे भी ना, तो अगर आप फॉलो करना भी स्टार्ट करोगे तो एक दो दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस बीच में और भी वर्क्स आपके पास निकल सकते हैं। तो Hmm. इट्स काइंड इम्पॉसिबल टू डू इन रूटीन वे। बहुत सारी ऐसी Exactly, exactly. करनी पड़ जाती हैं, और कभी कभी कुछ हाँ, करने का मन भी नहीं करता है। exactly, exactly. And like there is nothing wrong about this. We all are humans. Yeah, exactly. Sushant, give a huge round of applause for Sushant. That is the point I was sort of about to make. Everyone, drop a claps. Just experience this virtual claps here. Yeah, great. So basically, the idea behind a to-do list is not to complete whole task, but it is to do a task daily. And as Shrey said, after a point you cannot do a task because some other things come up, and that is completely fine. And इसीलिए I want to remove that sort of dilemma that कि you need to implement the to-do list only to whole level की अगर काम करना है वो. And now अगर तुम्हारा फिर इरशाद आए तो एक और इंटरेस्टिंग सुनाऊं तुम्हें मधुशाला का which I use here for the to-do list and the perfection thing. Yeah. So it says, मदिरा पीने की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला, मदिरा की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार, सखे रहे ना हाला, प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला. हाँ अभिलाषा. Oh my god. Why all share on Madura? Because okay, I will tell you later. अगर सबको इंटरेस्ट आ रहा है मधुशाला में तो इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. हाँ समझ में नहीं आएगा. दिस इज वेरी मच ऑन द टॉप लेवल ऑफ हिंदी. अगर सब एग्री करें तो मधुशाला के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. Yeah, exactly. Kudos to Albina. Yeah. So it says मदिरा पीने की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला. Like मदिरा is wine जब उसको पीने की अभिलाषा. अभिलाषा अपने नाम का मतलब बताओ सबको. अभिलाषा अपने नाम का मतलब बताओ सबको. हाँ एग्जैक्टली. which means कि मदिरा पीने की इच्छा ही जब बन जाए हाला. हाला means the container in which you pour the wine. Exactly. So मदिरा पीने की अभिलाषा ही जब बन जाए हाला. अगर मैं पीना चाहता हूँ कोई मदिरा को, तो वो जो उसका वो कंटेनर है वही खुद मैनिफेस्ट हो जाए. अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला. अधर मीन्स लाइक द लिप्स. तो अगर मेरे लिप्स ही बताने लग जाए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वो तड़प है, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार. इफ आई जस्ट पे सो मच अटेंशन टू दैट वर्क दैट वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, तब साकी तुझे मिलेगी मधुशाला. एंड ये तो हो गया इसका मेन लिटरल मीनिंग. बट ऑन फंडामेंटल लेवल इट मीन्स दैट इफ यू आर बिल्डिंग अ स्किल एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ करियर एंड इफ यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट करियर टू दैट एक्सटेंट दैट तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इफ यू विन दैट गेम और इफ यू आर लूजिंग दैट गेम, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उसके एंड रिजल्ट से. द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू इज द वर्क प्रोसेस, द वे यू आर enjoying doing that. And I personally say that if I am working on a film and I'm like working on the screenwriting part, then I really enjoy doing that irrespective of if the movie is produced or not. And इसलिए you need if you could manage to find that one skill for yourself, then nobody can stop you from achieving the top 1% of that skill. And दिस इज द वेरी क्रूशियल एलिमेंट. वो कहते हैं ना कि पैशन फॉलो करो तो सब हो जाएगा. द थिंग अबाउट पैशन इज इट इज अक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी. अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, द रीजन बिहाइंड इट इज कि जब मैं छोटा था तो सबने मेरे लिए तालियां बजाई है जब मैंने क्रिकेट खेला है. एंड इसीलिए द क्रिकेट बिकेम माई पैशन इवेंचुअली. सो इट बेसिकली मीन्स दैट परफेक्शन कैनॉट बी अचीव्ड, बट यू कैन चेज परफेक्शन. But you can chase perfection. Yeah, it is, you need not to go for external motivation.
जो मोटिवेशन का सोर्स आता है ना, दैट नीड्स टू बी समथिंग एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेस एंड द प्रोसेस ऑफ दैट वर्क एंड नॉट द फाइनल गोल। क्योंकि जब भी फाइनल गोल के लिए तुम लड़ोगे, अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, दैट इज इनएविटेबल। एंड इसीलिए इट टेक्स टाइम, बट वो टाइम के दौरान तुम कैसे एक्ट करते हो। ग्रेट 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 रिया। I too have like a sort of interest in YouTube thing. So nice knowing someone with a common interest. Yeah. So basically, it takes time, and if you are following your passion, then you need not to worry about that you are not getting success. And I will say this very clearly: if you are in an academic field, focus on your careers. उसमें जब पैशन को फॉलो करो, never pay. Okay, I will check. I will check. Sure. बेसिकली आई एम सेइंग कि अगर तुम पैशन को फॉलो करते हो, नेवर पे फॉर योर पैशन। यू नीड नॉट टू पे फॉर योर पैशन। द पॉइंट इज, तुम अपने पैशन को इस वे में साइड बाय साइड चलते रहोगे, इवन इफ दैट डज नॉट गिव द एंड रिजल्ट दैट इज ऑप्टिमिस्टिकली द सोसाइटी वांट्स, बट यू विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंस एंड यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने अपने काम अपनी मर्जी से किया। और फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मधुशाला मिली या नहीं, बट तुम्हारे पास वो चीज होगी। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, हाउ डू वी डू दैट, हाउ डू वी बिल्ड द स्किल्स, हाउ डू वी फॉर्म दैट पैशन फॉर दैट स्किल। हियर कम्स द 80-20 रूल। 80% outcomes of a result comes from a 20% action. Basically, if I were to put in exact words, basically the actions that you do and the way the things proceed, तो तुम दिन भर अगर तुमने इतना काम किया ना, तो उसमें से जो इतना परसेंट है, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 80% ऑफ द डे। एंड द आइडिया बिहाइंड इट इज कि कहते हैं ना दैट मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। तो अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, चांदनी चौक टू चाइना, तो in that too he does not teaches him any skill at front, but he asks him do the houseworks and वैसे छोटे छोटे काम, and later on होता क्या है, उससे उसकी स्किल डेवलप हो जाती है उस फील्ड में। that is the idea that if you were to develop a skill, that starts with your mindset itself. start surrounding yourself with that skill and you will eventually reach कि तुम्हें फिर फील होने लग जाएगा अच्छा कि मुझे है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि नेवर पे फॉर योर पैशन बिकॉज प्रोफेशनल वर्ल्ड इज मर्सीलेस। यहाँ पे तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर मैंने कुछ दान किया तो वो मुझे प्रेज मिल जाएगी लोगों की। नो बडी केयर्स हेयर एंड एवरीवन इज हेयर फॉर देयर ओन बेनिफिट, एटलीस्ट अगर ऑब्जेक्टिव लेवल पे बात करें। सो the main crucial skill that comes into hand is perseverance. Perseverance is the skill that should be possessed by everyone, irrespective of any field, because perseverance will help you to attain mastery in that skill. And वो कैसे होता है? There was this Atomic Habits book. How many of you know about it? Tell me. How many of you know about Atomic Habits? Okay, so there is a story of in it. डेव ब्रेसफोल्ड नाम के एक बंदा है, एंड उसने क्या किया, हिज टीम वाज लूजिंग मल्टीपल टाइम्स इन द साइक्लिंग कॉम्पिटिशंस। सो ही स्टार्टेड टेकिंग द स्मॉल स्टेप्स, लाइक ही मैनेज द शेड्यूल ऑफ दैट पर्सन्स और उनकी डाइट को हल्का हल्का चेंज किया, एंड इवेंचुअली दैट 20% efforts जो छोटे छोटे आए हैं, that produce the 80% result, and they broke their own record. And that is how, in very baby steps, and by baby steps I literally mean the atomic steps. If you want to write a story, then you need to start with the first step is the picking the pen, the second step is writing the first word, then is the first line, and in this way you could develop this sort of flow, and that how the perfection cannot be achieved, but the progress would be definitely shown, and progress is always better than perfection. And what about this perfection is layered thing? So अगर यहाँ पे वेब डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं और वटेवर, ऑफलाइन में मैं एग्जांपल देता था कि तुम अपने घर पे बैठे हो तो अपनी दीवारों को देखो, जो दीवारों को ढांचा बना है, दे आर नॉट मेड एज इट इज। उसको ऐसे नहीं कि किसी ने कॉपी पेस्ट किया और वहां लाके रख दिया, इट इज मेड इन लेयर्स। पहली लेयर ईंटों की आई, फिर उसके ऊपर सीमेंट आया, उसके ऊपर पेंट आया, उसके ऊपर और डेकोरेशन आई। बेसिकली परफेक्शन इज लेयर्ड। एट फर्स्ट इंस्टेंस तुम्हें लगेगा कि मैं स्किल को सीख रहा हूँ, then there is nothing fruitful for me, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, I am just like others. But eventually if you start layering comes from consistency, building that skill and practicing it again and again, and this way the skill is mastered, right? And that is how perfection के पीछे भागोगे, then you won't reach anywhere. But if you start focusing on the progress,
And in the to-do list aspect too, if you start focusing that how the things would be implemented in that part, you need not to worry about कि मैंने आज to do list complete करी या नहीं करी. But if you start taking the track कि अच्छा मैंने एक महीने में चाहे मैंने 10 बार ये चीज लिखी थी बट मैंने 3 बार की, बट 3 बार करके भी मैंने कंसिस्टेंसी बिल्ड की है, एंड दैट इज हाउ इट इवेंचुअली इंक्रीजेस विद टाइम. एंड वी ऑल आर ह्यूमंस एंड इट इज इनएविटेबल टू हैव बैड डेज एंड गुड डेज, तो वो सब चलता है. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली श्रेय. या हाँ कि मतलब पहले सुबह उठो तो सही 6 बजे. अगर तुम लिख दो कि मैं 6 बजे उठूंगा, 1 घंटे ये कर दूंगा, 2 घंटे वो कर दूंगा, अगले दिन तुम बोलोगे अच्छा. well, आइडियली पता क्या होता है, लाइक वेन एवर पीपल हियर की टू डू लिस्ट बनाई है, दे से लाइक 6 बजे उठूंगा, 7 बजे तक कोडिंग करूंगा, फिर 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे ये करूंगा वो करूंगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू गो ऑन कि अगले दिन तुम 7 बजे उठते हो तो तुम बोलते हो कि अच्छा पहला स्किप हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, स्किप तीसरा भी हो जाएगा, एंड इवेंचुअली तुम कुछ भी नहीं करते. या दैट इज दैट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. Exactly. So, talking about the rule 3, यहाँ पे जितने लोग interact कर रहे हैं, you could feel a sort of connection, right? Eventually, when we started the session, nobody was so much open to give the answers. But did you notice that आज हम सब एक common level पे आ चुके हैं क्योंकि सबके साथ same होता है. Then we feel a sort of connection with everyone, and that eases the flow, right? And the reason behind it is because we humans love connection. And connections are not कि मतलब professional में you need to कि मैं काम से काम रखूं. If you build a personal connection with that person will eventually, especially this is very crazy thing in freelance world, that if I am working for a client और उसे मेरा काम पसंद आ गया, then he will not go for any other person unless the requirement is different. He will always stick to me because उसे लगेगा अच्छा यार इस बंदे ने बड़े अच्छे से काम किया था और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी थी, और पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बन जाता है. So I could trust him on this project too, and that is how the things work in freelance world, right? Great. So now bring back things. Rule 3. What is the most challenging thing you have done? And अगर किसी ने यहाँ पे लिखा ना सुबह उठना ठंड में, तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगा. Something else. What is the most challenging thing you have done? Tell me. Throughout your life, just think of an instance that was your most difficult thing. Yeah, anything. It could be anything. Okay, JEE mains exam. Oh my god. How is that I get a deja vu? The last time I asked this question in my offline workshop, this was the same exact answer. और तब भी मैंने ये कहा था कि बहुत लोगों की दुखती रग पर दबा दिया. What to do if my regular client is saying me like your voice be my friend in all types of things? Ria, that sounds suspicious if a person is saying like this, I like your voice and be my friend in all types of things. My god. Here's the thing about this. So basically, this is the something I practice on my very personal level, that never let your personal and private life mix together. If a person is making such type of request, either make it very clear for that person that if we are connecting on the professional level, तो professional level पे हम हंसी मजाक करेंगे, work के related काम करेंगे, that is all right. But talking about the personal life, we could never let that interfere into that, because that makes the things quite complicated in the professional world as well. Suppose तुम्हारा personal level पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, and now you have to work with same person. Yeah, that is inevitable. And I suppose you are a girl, so I know this very harsh reality that this happens with girls most of the times. So like that is something very bad on the end of that person professionally. But the only thing you could figure it out is like, if the client is like, I'm going very much objectively, I don't know what is the exact situation, this is something serious. If the client is somehow like very much good at me, exactly,
फर्स्ट थिंग कुड बी उस क्लाइंट को जाने दो, एंड अगर उस क्लाइंट का कुछ ऐसा है, लाइक सपोज द क्लाइंट इज पेइंग अ वेरी ग्रेट अमाउंट एंड तुम्हें कुछ और खुद का बेनिफिट है rather देन मनी, अगर वो होता है देन मे बी यू कुड फाइंड अ नेगोशिएटिंग वे दैट टेल दैट पर्सन वेरी क्लियरली. सो नाउ लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस. तो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है. देर इज दिस थिंग कॉल्ड FBI, feedback, behavior and impact. When you are facing any sort of dilemma in your personal life specifically, use this FBI principle: feedback, behavior and impact. And if a person is understandable, it is lagging now. Am I audible? Okay, okay. Yeah. Use this FBI principle: feedback, behavior, and impact. So talk to that person. Feedback basically tells ki how you are feeling about the thing that that person is saying. So suppose he said you this X thing that I want to connect you on all levels. So the feeling and the feedback would be that you say clearly that I do not want these things to happen. इससे इसका behaviorally or and tell him that this particular behavior of yours is responsible for making me feel that. And इसका impact क्या होगा? Tell them that if that happens, that would affect our personal relation and professional relations as well. तो काम में हमारा ध्यान नहीं हो पाएगा. And if the person is quite understandable enough, he will understand your FBI principle. And if he does not, let that person go. Simple. And now just let me check back. Yeah, yeah. And this implies for everyone here, like on a very personal level, if you have conflict with any of the person and he is a good friend to you or your other half, then you just let them know this FBI principle, and that is very efficient in dealing such relational problems, right? Because that allows the person knowing specifically that what is the reason that you are feeling a certain emotion, and be very much specific, right? So I'll move further. We were on the connection thing. So basically, connection is the thing and key to personal and career success. Because if we are connecting with a person, of course, in a professional level with a personal touch, then we can know that person. We could trust that person with our work, and same goes for the other end. So very quickly, this is my testimonial that I carry every time, because this is from Code with Harry team, and they really enjoyed working with me. And as you can say, see, they are willing to work with me on more projects as well. So all I want to say is that why we need connections is because it helps to bring in testimonials and network and distribution channel. Because suppose कल को तुम कहीं और जाओ, तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि मैं कोड विद हैरी के साथ काम किया, तो अगर मेरा रिलेशन बुरा होता है ना, देन आई कुड नॉट हैव कॉल्ड दैट आउट. तो मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे मेरे पहले क्लाइंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो मैं किसी को ये थोड़ी ना बोलूंगा कि वो मेरे क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, चाहे उसने मुझे अच्छा ट्रीट किया. एंड दैट सेम वे, अगर कोई तुम्हारे बारे में कहीं बात करेगा, दे वुड बी लाइक कि ओके, लाइक सपोज देर आर टू पीपल डिस्कसिंग, यार मुझे ना एक बंदा चाहिए जो मेरे लिए काम कर देगा, तो वो दूसरा बोलेगा यार मेरे पास एक आदमी है जो बहुत अच्छा काम करता है फ्रीलांसिंग में, यू कुड टेक दैट पर्सन. एंड दैट वे योर कनेक्शन विद एक्सपैंड विदाउट यू explicitly telling someone, right? And as they say, people, not life, is the best teacher. And I feel Ria could very much relate to this regarding her client, that people teach us very interesting thing. Even if the person is very bad, even he's very bad at treating people, but he will teach us very good lessons that how we could deal with such situations in our life. And इसीलिए when we talk about life, our interaction with life is the best teacher. एंड ये बी जेनर और इंटेंट के ऊपर बाद में आते हैं. इसके ऊपर फिर से इरशाद करोगे तो एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, दैट हाउ यू कुड बिल्ड द कनेक्शंस विद पीपल. तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम महफिल में एक और चीज पेश करें, और ये मधुशाला का नहीं है. सो तुलसी जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग. अब ये बताओ, ये तो समझ आ गया होगा. बेसिकली तुलसी जी कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, सबसे अगर हंस मिल बोलोगे ना तो नदी नाव संजोग होगा, मतलब अब पर्टिकुलर बैलेंस होगा. एंड ऑफ कोर्स बाय स्माइल मींस दैट अ सॉर्ट ऑफ, की मतलब आप किसी से एक प्लेजेंट और वार्म वे में मिलते हैं, देन दैट एड्स अ ह्यूमनिस्टिक टच टू दैट.
अगर तुम्हारी मीटिंग्स भी होती है, इफ यू आर वेरी मच लाइक अ फॉर्मल विद क्लाइंट, just maintain this sort of smiley nature that a person feels safe with you, right? And इसीलिए this is the skill that could be, but यहाँ पे मैंने बात करी ना, be genuine. So if you are treating this sort of character, be genuine, do not fake it, because आफ्टर अ सर्टेन मीटिंग, 3 मीटिंग्स के बाद एक बंदे को पता चल जाता है इफ यू आर एक्टिंग फेक और एक्टिंग रियल. एंड इसीलिए इफ यू आर ट्राइंग टू बी नाइस टू अ पर्सन, बी जेन्युइन. if that is not your personality, then let that person know, agar wo expect kar raha hai that you to treat nice, because that is something could be made clear with communication, right? And intent, not desperation. अब ये मैंने बात करी थी earlier that how we could pitch our work to the clients. तो उसमें एक important factor हो जाता है, we need to show the intent that yeah, I want to work with you, but there should not be any desperation. बिकॉज जब आप डेस्परेशन दिखा देते हो ना, देन इट कम्स कि यू आर सेइंग ऑन द अदर एंड कि मेरे पास सिर्फ यही काम है और मैं यही करना चाहता हूँ, और मेरे अगर ये नहीं दिया आपने तो मेरे पास कुछ और नहीं बचेगा. फिर दैट एड्स अ सॉर्ट ऑफ पावर डायनामिक डिसबैलेंस. आप यहाँ पे हो और वो यहाँ पे है, और इसीलिए उसको लगेगा कि अच्छा मैं तो दानवीर करण हूँ, अगर मैंने इसको दान नहीं किया तो इसका कुछ नहीं बनेगा. सो इसीलिए यू नीड टू शो द इंटेंट. And on a very personal level, this is the thing that happens in the personal relations as well, especially with the boys. तो मैंने ऑफलाइन पे भी ये बात कही थी, या मैंने ऑफलाइन पे भी ये बात कही थी कि लड़के होते हैं ना, अगर उनको पूछो कि लाइक रिलेशन में क्या चाहिए, तो 90% ऑफ द गाइज आर लाइक बंदी चाहिए, बस जिंदा चाहिए. एंड दैट इज समथिंग अ वेरी बैड अप्रोच टू दैट. यू नो, दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच टू टैकल दैट वे. क्योंकि उससे होता क्या है, तुम पहले ही पावर डायनामिक में ऊपर स्टैब्लिश कर देते हो कि अच्छा ये तो अगर मिल गया तो स्वर्ग है. या एग्जैक्टली. सो प्रोफेशनल लेवल में भी हम ऐसे नहीं कह सकते. जैसे मैंने कोड विद एरिक के साथ काम किया, तो ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड था कि अच्छा मैं इतने बड़े लेवल पे काम करूंगा तो मुझे क्रेडिबिलिटी मिलेगी सॉर्ट ऑफ, एंड आई एम यूजिंग दैट एवरीवेयर. बट बेसिक आइडिया इज कि अगर तुम वहां पे भी काम कर रहे हो, द इंटेंट कम्स कि या आई हैव दिस पर्टिकुलर स्किल्स एंड आई कैन डू दिस फॉर यू, बदले में आई विल हैव दिस and this amount, and if the things could work good, we could collaborate, and not I would work for you. फ्रीलांसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द जॉब. इन जॉब यू वर्क फॉर द पीपल, इन फ्रीलांसिंग यू वर्क फॉर योर सेल्फ. यू गाइज आर ग्रेट, यू गाइज बी सिग्मा. ये एंड्रू टेट वाले को किसने छोड़ा है यहाँ पे? So yeah, be it in your personal life, be it in your professional life, maintain that sort of intent. And now, talking about performativity, that is something that I was about to say, जो मैंने पहले बताया, that personal and professional life अलग, दोनों को कभी भूल के भी इतना पास ना आने दो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होने लग जाए. बिकॉज ना तो फिर पर्सनल संभलेगा ना प्रोफेशनल संभलेगा. अगर तुम्हारी पर्सनल में लड़ाई होती है, then eventually it will happen that on your professional life it gets affected, and you do not want to happen. So keep that performativity. Yeah, exactly. mess up होगा. तो मैं पता क्या करता हूँ, if I'm working with a friend, when I'm working on professional part, I maintain कि वो मेरा एक अलग personality चल जाती है वहाँ पे. एंड दिस थिंग कम्स फ्रॉम द आइडिया, यू नो, वी हैव दिस फ्रेंड्स. एक होता है जिसको हम जो फ्रेंड्स के साथ हम कॉफी पे बहुत खतरनाक वाले डिस्कशंस कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल की, और कुछ होते हैं जिसके साथ हम सिर्फ करते हैं कि हमारे ग्रुप में ये बंदा है, इसको मैं काम कर रहा हूँ और ये काम करने में बेस्ट है, तो इसका उसके साथ उस लेवल पे रिलेशन है. सिमिलरली, या श्योर श्योर गो अहेड श्री. लाइक यू से दैट कि एक आपका प्रोफेशनल और पर्सनल भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें जैसे पर्सनल लाइफ हो गया, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ बेटर रहेगी तो जो प्रोफेशनल लाइफ है हाँ, वो अपने आप ही बेटर होगी. और एग्री. जो मेरा टाइमिंग है, जैसे कि मेरा टाइमिंग नहीं सही रहता है सोने का, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना जितना भी पर्सनल लाइफ होता है वो मैं आराम से दिन में जो करना होता करता हूँ, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो मेरा पर्सनल काम हो, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो, सीधी सी श्रेय बात साउंड है. स्लिपी. बट जो मेरा जितना भी मेन प्रोफेशनल काम होता है वो मैं रात को बैठे करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है.
बाकी हाँ हाँ सबका अपने अपने ओपिनियन होते हैं, मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से मैं हाँ अपनी हाँ बात हाँ, बताया। एग्रीड एग्रीड। हाँ और यही बात ये है लाइक। क्लाइंट से डील करने का, क्लाइंट से जैसे कि मैं भी फ्रीलांस करता हूँ, ठीक है? हम्म तो मेरे अकॉर्डिंग जितना आप उसको ऑप्शंस दोगे, उतना ज़्यादा वो इंटरैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो आपके हम्म पॉजिटिव रिएक्शन पे आपके साथ आएगा कि हाँ, ये बंदा कर सकता है इजीली, तो हम इसको वक्त दे सकते हैं। इनफैक्ट ये इन फ्यूचर हाँ आपके साथ काम भी करना चाहेगा। ऐसा होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको एग्रीड। मिलेगा और पैसे ही मिलेंगे, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ हाँ। एंड लाइक ऑन द सेम नोट एक बड़ी अच्छी चीज आ जाती है ना, कहते हैं कि इज्जत नहीं कमाई जा सकती, पैसा कमाया जा सकता है। एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन अ क्लाइंट, अगर तुम उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, देन यू ऐड दिस सॉर्ट ऑफ एलिमेंट कि वो अगर कहीं बात करेगा वो तुम्हारी बात कर सकता है कि अच्छा मेरे पास ये डिजाइनर है यार, बहुत अच्छा बंदा है। एंड दैट इज हाउ यू कुड मैनेज दैट। बट अब चलते हैं एक। बट क्लाइंट हमेशा 2 चीज़ देखता है, पहला नेचर, दूसरा आपका काम। एग्री। हाँ, अब चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल पे। रूल नंबर 4, एक्सपेक्टेशन। सो ये बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे होता है। दैट क्लाइंट सेज आई एम द क्लाइंट, डू व्हाट आई से नाउ। एंड लेट मी नो यहाँ पे कितने डिजाइनर्स वगैरह है जो फ्रीलांसिंग में करते हैं, दे कुड टोटली रिलेट टू दिस। द क्लाइंट, यू मेक अ वेरी ग्रेट डिजाइन एंड द क्लाइंट वुड से दिस इज अटर शिट, और वो कोई और ही बोलेगा अच्छा ये बनाओ ये बनाओ। एंड उस केस में डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड इफ नॉट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में तो यार हम हर रोज डिसअपॉइंटेड होते हैं। अभी इस सेशन में हम 4 बार हो चुके हैं जब हम टू डू लिस्ट की बात करते हैं कि ये बनाया हमने। सो टेल मी, कितने लोग हैं जो डिसअपॉइंटमेंट के साथ फेस करते हैं? या एग्री एग्री। हाँ, सो एक्सपेक्टेशन, तो इसीलिए मैं कहता हूँ या क्लाइंट इज द किंग। So I say that is why expectation has brought me disappointment, disappointment has brought me wisdom. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? इज इट फियर और अम्यूजमेंट? टेल मी ट्रूली, बताओ फिर, लाइफ अम्यूजमेंट है या फियर है? बाकी ओके, इंटरेस्टिंग। We have a lot of amusing people here. Great. Yeah, 50-50. And so I will tell the answers in two ways. First one, or of course, कोई सही गलत नहीं होता. It is very much personal opinion, but very much objectively, psychology as psychological point of view say the life is fear to people because we have fears attached to which helps in our existence. अगर हमारे अंदर कोई छोटा सा fear नहीं ना रहेगा, then we would cease to exist. फिर तो हमारी existence का कोई point नहीं बनेगा. But subjectively life should be amusement for us because every time if we start dealing with fear ki acha, yeah exactly, amusement and fear. Yeah, if we start treating this component ki amusement हम रख सकते हैं, वाह, हाँ, तो हम रख सकते हैं अम्यूजमेंट। अगर हम रख के चलेंगे देन इट इज इजी टू टैकल दैट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल लाइफ एक्सपेक्टेशन टू। एंड इसके लिए फिर हम इरशाद, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम महफिल में एक और चीज़ पेश करें। या तो कबीर जी को तो सब जानते हैं, ये तो हिंदी की क्लास में सबने पढ़े हुए हैं कबीर के दोहे। हाँ, तो कबीर जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट होना इनएविटेबल है। हमारे अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, वी विल इवेंचुअली lose our body, lose our soul itself, and we will die, but our expectations will never end. And same goes for the clients too, they are humans too, उसके भी कुछ expectations होंगी, and you could keep a buffer, and you would not be always on the top. इसलिए there is very important thing, you need to be more accepting than expecting. And yeah, Trishna means greed, yeah. हाँ,
तृष्णा मीन्स लाइक इच्छा सॉर्ट ऑफ, आशा तृष्णा मतलब तृप्ति, मतलब तड़प सॉर्ट ऑफ की, कोई इच्छा रखने की आशा, that thing. So basically there is thing about do we have any writers here, if they know about writer's block? How many writers we do have here? Yeah. So there is thing in especially the writing too called writer's block, and it is implemented to everywhere. तो जैसे कि थोड़ी देर पहले किसी ने कमेंट किया था that there is a phase particular where we do not feel to work, and that is called writer's block exactly. जब कोई भी एफर्ट लगा लो, कोई भी तुम सेल्फ हेल्प देख लो, कोई भी नुस्खे आजमा लो, in that case you could not complete that work, and that is called a writer's block. Basically in that case all you need to do is, yeah, so in that case all you need to do is you need to receive and set expectations wisely in case of client too. So coming back to Ria again, so अगर उस client का वो होता है ना, like in that case too I am sure like it happens with girls mostly. Guys take very wrong expectation from girls, like 4 minute बात कर लिए, then they feel like oh la la la, I have butterflies running across my stomach, right? And in that case it is very crucial that we set the expectations very wisely and very clearly in starting, and not about personal life. This is very much a great lesson in your professional life कि जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो you need to set your expectations very clearly from the client, एंड उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज रिजेक्शंस आर इनएविटेबल बी इट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, हर कोई रिजेक्ट होता रहता है अलग अलग इंस्टेंसेस पे, बट फेलियर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड इसीलिए वी नीड टू बी वेरी मालिश की तुम जितना मर्जी प्रोडक्टिव बोलो यू विल हैव बैड डेज, आई टू हैव बैड डेज, एवरीवन हैज, नो मैटर वट एवर द पर्सन्स प्लेस इज. ओके, ब्रिंग बैक द कन्वर्सेशन हियर, ये अलग ही पहुंच गए. हाँ हाँ, we will have enough time in the end for this. Yeah. So basically idea is that when you are tackling with clients or clients की expectations कुछ और हैं and the client is thinking about something else and you have something else, then communicate. भगवान छोड़ो, चलो एवोल्यूशन के जरिए हमें ये जुबान मिली है विच कुड कम्युनिकेट थॉट्स, सो व्हाई नॉट यूज इट इन द बेस्ट वे रादर देन हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स. एंड इसीलिए व्हेन यू आर वर्किंग विद क्लाइंट्स, मैं पर्सनली पता क्या करता हूँ, द फर्स्ट मीटिंग दैट आई हैव विद क्लाइंट इज आई आस्क them literally that what is your expectations, and then I repeat that same expectations ताकि वो एक एलिमेंट उन्हें पता चल जाए that I am listening back. And you know इससे होता क्या है, one more interesting thing I will tell you, this is a very secretive thing, right? So if a client is expecting too much, suppose he is asking you to finish a website in just one day, so you could ask him back like, okay, you are asking me to finish a whole website of this in just one day, am I listening right? So 90% of time, at least this is my very much personal experience, that the client immediately backs off and gives a second thought on whatever he said just right now. And most of the time the clients in this way could extend the deadlines because they know that this can't be expected, and therefore receive and set expectations very wisely, be it your money part and be it your the deadlines part. Because अगर तुम expectations पहले set नहीं करोगे then eventually होगा क्या, there would be conflict, and if conflict occurs the connection breaks, right? And low tides are completely normal, so you gotta be chill around that. And the final quality I asked, have you done a random act of kindness? The question was, have you ever done a random, yeah exactly, anything, any random act of kindness? हाँ, I can understand that श्रेय part. So उसी के लिए आई सेड कि दैट यू नीड टू, तुम बाद में बताओगे तो उन्हें लगेगा कि अच्छा अब ये बोल रहा है, अब इसने कुछ कर दिया होगा, अब इससे हो नहीं रहा होगा. बट जब तुम पहली मीटिंग में इसे क्लियरली सेट कर दोगे ना एक्सपेक्टेशंस को, एंड इन केस इट इज टोटली जेन्युइन कि कोई बीच में इशू आ गया, एग्जाम्स वगैरह आ गए, सो इन दैट केस ऑलवेज कीप दैट बफर टाइम. अगर तुम किसी क्लाइंट को डेडलाइन दे रहे हो कि 10 दिनों में हो जाएगा,
keep that 2 or 3 days accordingly for the buffer time too, कि अच्छा ये अगर कुछ issue आ गया in that case I could do that. And of course clients are humans and they would understand it well. And talking about now question, that tell me, how many of you have done any sort of random act of kindness? Just drop a yes or something. Yeah, others. Hmm. Okay, okay. So basic idea behind this rule 5 is, मैं कब से कहता आ रहा हूँ that clients are humans too, and they too feel bad when you do not meet their expectations, और उनके भी कुछ personal वो होते हैं ना कि insecurities वगैरह. So if we treat our clients as our humans and not some random person sitting on the clouds, then that will ease the things between us and communication easy हो जाती है. इसीलिए I said here, none of us including me ever do great things, but we can do small things with great love, and together we can do something wonderful. So खुद के लिए पहले सब लोग यहाँ पे ताली बजाओ जिन्होंने इतना अच्छा इसमें सेशन में इंटरेक्शन मेंटेन रखी, बिकॉज दिस इज अ एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट वी आर डूइंग फॉर ईच अदर. या वी ऑल आर हेयर, हम सब ने ये सेशन में we interacted a lot and this showed our human side, and this basically tells that if we treat a person as a person, then in that case the tensions are released. जिससे अगर दो एनिमीज है ना, कोई बहुत मतलब दुश्मन है, उन दोनों को साथ में कमरे में बंद कर दो, या तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी या वो दोनों खत्म हो जाएंगे. एंड 90% ऑफ द टाइम्स दुश्मनी खत्म हो जाती है, बिकॉज वी कैन ओनली हेट अ पर्सन फ्रॉम डिस्टेंस, क्योंकि तब हमें पता नहीं होता कि उसके क्या बिलीव्स है, क्या उसके इनसिक्योरिटीज हैं. या एग्जैक्टली. तो so this is the only great essential skill that you could possess in your career. It is being a good human being. एंड इसके लिए मैं फिर इस बार तो मैं तुम्हारे इरशाद का भी वेट नहीं करूंगा. इट इज पोथी पढ़ी पढ़ जाऊंगा, पंडित बना न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए. कबीर जी की लाइन है ये. ओके, वाह 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 वाह, यू कुड से दैट. या तो आई रिपीट इट अगेन, पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित बना ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए. बेसिकली तुम, या थैंक यू थैंक यू, आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा. बट बेसिकली द आइडिया इज बीइंग अ गुड ह्यूमन. पीपल डू नॉट रिमेंबर द वर्ड्स. अगर तुम इस सेशन के बाद जाओगे शायद तुम्हें मेरी आधे बातें भूल भी जाए, जो जितने मैंने ये बोले तुम्हें भूल जाए, बट तुम्हें वो वाइब याद रहेगी कि अच्छा इसके सेशन में मजा आया, या फिर बोर कर दिया इसने ठंड में बिठा के. तो वो उससे हमें, अगर हम किसी क्लाइंट के साथ भी मिलते हैं, देन दैट मेंटेन सॉर्ट ऑफ कि अच्छा यार उसके साथ वाइब बहुत अच्छी आई थी, उसने ना मजा करवा दिया. काम चाहे जैसे मर्जी, काम चाहे थोड़ा कम भी अच्छा करता है, बट उसकी वाइब बहुत अच्छी है, तो काम करने में मजा आता है. एंड on a personal level that increases our self-worth, because if we treat everyone with sort of kindness, तो बाकी लोग हमें प्रेज करेंगे या नहीं करेंगे वो तो दूसरा क्वेश्चन है, but on a personal level we can feel this sort of that our self-worth is on a higher level, right? And that will make us a very valuable asset for a company, for a client, because प्रोफेशनल सेटिंग में इससे काफी इजी आता है. बिकॉज इफ यू जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कॉलेज में हो ना सब, जस्ट इस चीज को नोटिस करना, इफ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप, द वन पर्सन हु होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द ग्रुप, हु होल्ड्स द और टेक्स द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वो इम्प्लिसिटली लीडर बन जाता है. कोई उसे घोषित नहीं करता दैट दिस इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, बट इम्प्लिसिटली एवरी पर्सन इन दैट ग्रुप ट्रीट्स हिम एज द लीडर, दैट ये हमें बताएगा कि अच्छा आगे क्या करना है. And that is a quality that comes out of self-esteem, which comes out of being a good human and sort of showing the kindness, right? And इस पे ऊपर मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ that yeah, yeah. So the story is like there could be interesting argument कि मतलब अच्छा leadership qualities हम सब possess नहीं करते, and maybe introverts वगैरह हैं, so we do not want to speak, but we are good at heart. So in that case, it is all about the perception you choose. It is all about the performance that you choose to play to the people. And इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी है. There was this girl. Okay, you are guys okay with stories, right? कहानी कहानी सुनेंगे अब. हाँ, ये ऐसा लग रहा है हिंदी की क्लास चल रही है सबकी. हाँ, तो
कहानी है, एक बार एक लड़की होती है एंड शी लूजेज हर मेमोरी आफ्टर शी वॉज इन अ बार एंड वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाँ, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में थी एंड विद हर बेस्ट फ्रेंड टू। सो वहाँ पे कुछ झगड़ा वगैरह होता है एंड वो लड़की के सिर पे लगती है एंड शी लूजेज हर मेमोरी। नाउ द नेक्स्ट डे व्हेन शी इज इन द हॉस्पिटल शी लूजेज हाफ ऑफ हर मेमोरी। उसको वैसे आइडिया है लाइक कि अच्छा अच्छा, जैसे ऐसा नहीं कि वो अल्फाबेट बोलना भूल गई। सो बेसिकली शी रिमेंबर्स अ सॉर्ट ऑफ आइडिया बट शी डज नॉट फॉरगेट, शी फॉरगेट कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी कोई फैमिली थी एंड ऑल दैट। सो शी आस्क्ड हर मदर कि हाउ वाज आई, एंड हर मदर सेड कि तुम एक बहुत ही वो थी, मतलब एक्सट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ लड़की जो सबके साथ घुल मिल के रहती थी, अपने भाई बहनों के साथ बहुत लड़ती थी। शी वॉज लाइक ओके मे बी दिस इज माई पर्सनैलिटी। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और बॉयफ्रेंड से पूछा कि वट टाइप ऑफ गर्ल वॉज आई, एंड द बॉयफ्रेंड सेड तुम ना बहुत एक शांत लड़की थी, किसी से लड़ती नहीं थी, बट मेरे लिए तुम सबसे लड़ लेती थी, और जो कल लड़ाई हुई थी ना उसमें भी तुम उस लड़की के साथ लड़ी, क्योंकि थैंक यू थैंक यू। हाँ, सो फिर वो लड़की बोलती है कि तुम उसके साथ, लड़का बोलता है बॉयफ्रेंड कि तुम उसके साथ लड़ ली मेरे करके, तो इसका इसलिए तुम मेरे लिए ना हर बार स्टैंड ले सकती हो, तुम ऐसी लड़की हो जो बाकी सबके लिए इंट्रोवर्ट रहेगी, बट मेरे लिए तुम हर बात पे स्टैंड रह के बोल्ड लड़की हो। अब वो दुविधा में पड़ गई क्योंकि उसकी मदर ने कुछ और बोला और उसके बॉयफ्रेंड ने थोड़ा और बोला। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पूछती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ना इंट्रोवर्टेड लड़की हो, तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती, किसी के साथ तुम्हारी बहस नहीं होती, एंड वही वो लड़की है वो आके खुद तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रही थी। तो किसी और थर्ड बंदे से उसने उस लड़की के बारे में पूछा जिसके साथ लड़ाई, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सोनम। सो उसने पूछा कि अच्छा कि क्या क्यों लड़ाई हुई थी, तो वो लड़की उसकी बिचिंग कर रही है कि ये बहुत लड़ाकू लड़की है, ऐसे तो बताती है कि मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ बट मेरे बारे में बुरा बुरा बोलती है। बेसिकली everyone has a perception of you in your head, and in fact you already have your perception of your own। तुम खुद को भी अपने आप को एक फ्रेम में देखते हो। इफ आई एम सेइंग आई एम आयुष शर्मा अ राइटर, that is not because I consider myself a writer, it is because people identify as a writer to me, they say that I can write well, and वो validation का फैक्टर बहुत essential हो जाता है। तो अगर किसी की परसेप्शन के बेसिस पे हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहते हैं, देन व्हाई नॉट चेंज आवर परसेप्शन, why not change it to our will? क्यों हम किसी को राइट दे दैट ही चूजेस टू चेंज आवर आइडेंटिटी, एंड व्हाई नॉट वी फोकस, एंड उससे होगा क्या, वी कैन बी एनीथिंग। तो जब मैंने बात की इनहेरेंट स्किल्स की, नो मैटर इफ यू कैनॉट इनहेरिट अ स्किल और तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं होता है, बट यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन लर्न एनी स्किल, और उससे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन का फैक्टर हट जाएगा। बिकॉज इफ यू जस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग की अगर मैं खुद को बोलूंगा मैं सिर्फ राइटर हूँ, then everyone would expect me to be just a writer and nothing more than that। तो उसके बिना तुम्हारी आइडेंटिटी क्या रह जाती है। एंड दिस गोज फॉर रिलेशंस एज वेल। दो बंदे रिलेशन में आ रहे हैं, देयर इज दिस कंपोनेंट ऑफ शेयर्ड रियलिटी बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो अगर एक बंदा का बाद में हट भी जाता है तो इस बंदे की क्या इंडिविजुअल रियलिटी रह जाती है। अगर उसने अपनी सारी रियलिटी इस बंदे के बेसिस के ऊपर बना दी, देन द पर्सन इज इनएविटेबल टू हैव एन इमेंस हार्ट ब्रेक्स। एंड इसीलिए दे से दैट यू नीड टू मेंटेन दिस सॉर्ट ऑफ कि तुम अपनी रियलिटी कैसे बनाते हो। एंड उसको बनाने का सबसे पहला मोटिव बिल्कुल सिंपल होता है, बी ए गुड ह्यूमन। बिकॉज जब तुम अपने सेल्फ वर्थ उन चीजों से आइडेंटिफाई करते हो विच आर गुड क्वालिटीज फॉर यू, देन दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू इन योर प्रोफेशनल वर्ल्ड। फिर चाहे दुनिया बोले जो मर्जी बोले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा उनके इतने क्रिटिसिज्म से। यू विल ट्रीट इट एज अ पॉजिटिव थिंग, राइट? एंड दैट इज हाउ द परसेप्शन इज फॉर्म। अब ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, दिस इज द आइडिया वेरी मच एक्सक्लूसिव विद हैक ऑफ सोसाइटी टू, बिकॉज ये मैंने ना किसी भी अपनी वर्कशॉप में आज तक डिस्कस नहीं किया, और ये मैंने 2 दिन पहले सुना है। पहले अगर ये सुनना चाहते हो तो पहले सब बताओ कि 2 बजने वाले हैं, क्या सब लोग इसमें टिकना चाहते हैं? अभी भी बोर तो नहीं किया? कैसा मजा आ रहा है बताओ सब। हाँ, तो हम डिस्कस करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो द बेसिक आइडिया इज, ये है तुम्हारा मेन ब्रेन। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको, राइट? हाँ, सो दिस इज माई मेन ब्रेन। ये मेरा ब्रेन है विच इज फिटेड हेयर। इसमें क्या होगा, मेरी जितनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी प्रोसेस होगी, एंड दिस एक्ट्स एज माई फर्स्ट ब्रेन।
सो व्हाट डू आई मीन बाय कैरिंग 3 ब्रेन्स? इट बेसिकली मीन्स एक तो तुम्हारा मेन ब्रेन है जिसमें तुम्हारे सारे बिलीव्स एंड परसेप्शंस पड़े हैं. नाउ दिस सेकंड ब्रेन कम्स हैंडी व्हेन यू आर टू बिल्ड स्किल्स. सो व्हाट आई डिड वाज, जब ये मैंने आइडिया इंप्लीमेंट किया, नोशन के साथ सब फेमिलियर है, अगर नहीं है तो हो जाओ. आई वुड सजेस्ट यू टू यूज नोशन. नोशन के बारे में सुना है किसी ने? सबने? बाकी अगर नहीं सुना तो या अदर्स नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बता देंगे हम. सो नोशन इज बेसिकली समथिंग क्लोजेस्ट टू अ टू डू लिस्ट सॉर्ट ऑफ. मतलब इस पे तुम अपने टास्क वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इस पे तुम पेजेस बना सकते हो जिस पे तुम रख सकते हो अपने सारा. और याद है मैंने शुरू में कहा था एक्सप्लोर रिसोर्सेज. तो अब होता ये है, व्हेन यू जस्ट कम अक्रॉस समथिंग, 90% ऑफ द टाइम्स अगर तुम उस उसको देखने के इंटेंशन से नहीं आए हो ना, तो तुम उसको स्किप कर दोगे. इसलिए दिस सेकंड ब्रेन कम्स हेल्पफुल. तो इसमें क्या करना है, जो भी तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो, जस्ट कीप एडिंग रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज. सो सपोज मैं एक गोल रख देता हूँ, आई वांट टू बी वेब डेवलपर. तो वेब डेवलपर के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अराउंड मैं एक रिसोर्स डाल दूंगा. दूसरा रिसोर्स मैं उसके अराउंड डाल दूंगा कि इसको मैं सीखूँ कहाँ पे, रिसोर्सेज पे. ऐसे करके तुम मल्टीपल पेजेस बना लोगे. एंड में तुम देख लोगे कि अच्छा इसकी सैलरी क्या होती है और वो मेरा अल्टीमेट स्पेसिफिक गोल क्या होना चाहिए, लाइक दैट वे. और ये तुम्हारा ना एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड दैट वुड एक्ट एज सेकंड ब्रेन. अब ये हेल्पफुल कैसे होगा? सपोज कल को तुम एक रैंडमली तुम्हारे मन में आइडिया आता कि अच्छा मुझे डिजाइनर बनना है. तो तुम वो वाली अपने सेकंड ब्रेन वाली डॉक्यूमेंट को उठाओगे, तुम देखोगे अच्छा मैंने वेब डेवलपर का लिखा है, तो क्यों ना मैं डिजाइनर का भी ऐसे रोड मैप बना लूँ. तो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा किसी स्किल को फॉलो करने का. और मैं चाहे जितना भी कहूँ कि तुम स्किल्स को एक्सप्लोर करते जाओ, जब तक तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, टिल दैट पॉइंट यू कुड नॉट फिगर आउट कि अच्छा मैं स्किल को कैसे इंप्लीमेंट करूँ. एंड सेकंड ब्रेन का ये आइडिया है. अब सेकंड ब्रेन का बताओ, मुझे आइडिया क्लियर हुआ थोड़ा सा? क्योंकि थर्ड ब्रेन इसको भी एक और आगे लेवल पे ले जाएगा. टेल मी. या सो अब थर्ड ब्रेन पता है क्या करता है? थर्ड ब्रेन इसको ले जाता है और स्पेसिफिक. तो थ्रू आउट आवर सेशन मैंने बात कही थी कि दैट वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद एनीथिंग वी मेक. एंड ये थर्ड ब्रेन उसमें हेल्पफुल होगा. सपोज तुम्हारी एक बंदे के साथ लड़ाई होगी और तुमने अपने सेकंड ब्रेन में लिखा कि अगर किसी के साथ लड़ाई होती है तो अच्छा मुझे ये चीजें करनी होती है और ये नहीं करनी होती. बट थर्ड ब्रेन में तुम वो स्पेसिफिक इंसिडेंट को मेंशन कर सकते हो, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं सम सेंस में. तो तुम उसमें डाल सकते हो कि अच्छा इस बंदे के साथ अगर मेरी स्पेसिफिक बात पे लड़ाई होती है तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है. अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा है और मुझे इसका आइडिया नहीं है तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है. तो 10 सालों बाद अगर तुम उस चीज को देखोगे तो तुम्हारे पास एक ऑलरेडी आंसर होगा उस चीज का. एंड तुम्हें कहीं और इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तुम्हारे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स होंगे एंड दैट यू कुड यूज फ्रॉम योर थर्ड ब्रेन. डज दैट मेक सेंस? और बताओ कैसा लगा आइडिया? This is the idea of first, second, and third brain. First brain, you keep your beliefs, everything that you have. It is basically जो तुम्हारी already body है. सेकेंड ब्रेन, जो तुमने स्किल को टारगेट करना है, उसके अराउंड एक पूरा माइंड सेट कि अच्छा मैं स्किल को करना चाहता हूँ तो ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें करनी, ये चीजें नहीं करनी. थर्ड ब्रेन इज वेरी मच स्पेसिफिक इन टू दैट. अगर डिजाइन के अंदर मुझे फिग्मा के अंदर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्लेस करना है तो उसका ये तरीका है, इसमें मुझे एक दिन दिक्कत आ रही थी और मैं इसको नहीं कर पा रहा था. एंड यू कुड ट्रैक दिस ऑन योर नोशन. इसमें रिसोर्सेज जितने तुम्हारे मन में, अगर तुम यूट्यूब पे आते हो ना, वॉच लेटर में हम ऐड करते जाते हैं कि अच्छा मैं इसको बाद में देखूंगा, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग. वैसे ही तुम इसको ऐड करते जा सकते हो सेकंड और थर्ड ब्रेन में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस. डज दैट मेक सेंस? लेट मी नो. आर वी ऑन अ गुड टर्म्स? Yeah, thank you. No. So like now we are edging towards a summary of the session. And इसमें अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई पंजाब वाला है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अब ये बताओ पंजाब के कितने हैं? क्योंकि अब थोड़ा पंजाबी टोन में डालने वाला हूँ मैं. एक
शेर पंजाबी का, अगर नहीं भी हो तो कोई ना, हम समझाएंगे। ओके, 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 दैट मेक्स सेंस। अगर पंजाबी वाले हैं तो तुम्हें शायद थोड़ा समझ आ जाए। तो नो वरीज, नो वरीज रिया, हम बाद में इसको बताएंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है इस वे में। सो इट सेज, राती जागे ते शैक सदावे पर रात ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ, ਭੌਂਕਣੋਂ ਬਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਾ ਰੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ, ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ। बेसिकली इट मीन्स कि रात है ना। हाँ, ओके, ओके, मुझे पता कि आधी चीजें ऊपर से निकली होगी कहीं होके टप्पा खा के। कोई ना, थोड़ा आराम से धैर्य से इसके साथ समझते हैं इसको क्या मतलब हुआ। तो पहली लाइन कहती है, राती जागे तो शैक सदावे पर रात नु जागण कुत्ते। इट मीन्स कि रात को ना, ओके, ओके, नाइस, नाइस। सो ये बोलता है कि रात को अगर जो जाग जाता है ना, बुल्ले बुल्ले शाह को जानते हैं, शायद जानते होंगे, अगर पंजाबी है तो पक्का ही जानते होंगे। बुल्ले शाह को जानते हो तुम लोग? पहले ये बताओ, बुल्ले शाह कहीं तो सुना होगा, आई एम श्योर। सो बुल्ले शाह इज लाइक, हाँ, 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 ओके, इवन इफ यू डोंट नो, बुल्ले शाह इज लाइक द पंजाबी वर्जन ऑफ कबीर, कबीर जी, इन अ वेरी टोन डाउन वे, इन अ वेरी टोन डाउन वे। तो बुल्ले शाह जी का ये शेर है, बुल्ले शाह जी कहते हैं कि अगर मैं रात को जाग जाता हूँ, वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि बुल्लिया, जे तू, अगर तुम रात को जाग जाते हो तो तुम एक पीर बन जाते हो। पीर बेसिकली पता ही होगा सबको कि पीर मतलब एक संत महात्मा बन जाते हो तुम अगर रात को जागते हो। बट रात को तो कुत्ते भी जागते हैं, तो वो क्यों नहीं पीर बनते? वो भौंकते रह, वो बहुत ज्यादा बाग करते रहते हैं सारा दिन, एंड उससे होता वो क्या करते हैं, मतलब वो इतने लॉयल होते हैं कि वो रात भर जागे रहते हैं, बट वो कभी पीर नहीं बनते। बट अगर तुम जिस दिन सो गए तो तुम ये समझ लेना कि वो भी पीर बन जाएंगे अगर तुम उठे नहीं। तो एंड में ये लाइन है कि बुल्ले शाह उठे यार मना ले नहीं तो बाजी लगे कुत्ते तहते होते। और इस पूरे का मतलब अगर मैं सार बताऊं, इट इज टेक एक्शन। टेक एक्शन से मतलब है, अगर तुम सोए रह गए तो ऐसे कई और लोग होंगे जो कि शायद तुम्हारे जितना स्किल को पोजेस नहीं करते, विच बेसिकली इज द मैनिफेस्टेशन। बुल्ले शाह मीन्स कि तुम एक स्किलफुल बंदे हो जिसके पास पोटेंशियल है टू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल। दूसरी तरफ डॉग्स, दे डू नॉट हैव द पोटेंशियल, बट क्योंकि वो रात को जागता है, बेसिकली दे आर पुटिंग द एफर्ट, सो दे कुड रीच दैट सक्सेस विच यू शुड हैव रीच्ड अगर तुम ट्राई करते। सो दिस इज द आइडिया कि अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा, शायद वो तुम मुझसे बेटर कर सकते थे। एंड इसीलिए एक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी? अगर आज इस सेशन का सीटी होगा मेरे लिए तो यही होगा, मैं कहूंगा that create this second brain third brain idea and start working on particular skill। एंड में मैं बिल्कुल इतना कहना चाहूंगा, यू आर ऑन योर ओन पेड, यू आर ऑलवेज फ्री। तो बताओ कैसा लगा ये सेशन? बताओ, सब समझ आया? या थैंक यू वेरी मच। अब अगर तुम्हें ऐसे और कंटेंट के अराउंड कुछ देखना चाहते हो तो एक ये भी मेरी बुक है। अगर तुम सीयू से ही हो सब लोग तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये जो मैंने पूरा सेशन प्रोफेशनल वर्ल्ड के अराउंड बिल्ड किया, इस बुक में ये पर्सनल के अराउंड है। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ तुम्हें 110 की मिल जाएगी। बट स्पेशली फॉर द सीयू स्टूडेंट्स एंड दोज अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, एंड क्योंकि हैको फ्लो का एसोसिएशन है, आई वुड गिव यू दिस बुक फॉर जस्ट ₹80 एंड मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। अगर तुम कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे हम ऐसी ही बातें रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। एंड उसके अलावा तुम मेरे साथ लिंक्डइन पे हो ही कनेक्टेड, तो तुम मेरे साथ कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो। आयुष शर्मा राइटर, लिंक्डइन पे तुम सर्च भी करोगे मैं आ जाऊंगा। You could connect with me, and if you want this book you could get that, and even if not we could have a great conversation, right? So just give a huge round of applause for everyone who attended this session. You were a great audience for me.